स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मैं हूं हर्षिता और मेरे साथ है वीरू। भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है शुरुआती ट्रेड से ही थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हावी है। 18,202 के लो से हालांकि मार्केट में रिकवरी जरूर आई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरी 1.5 घंटे के ट्रेड में क्या हम गिरेंगे या फिर संभलेंगे। फिलहाल एक तरफा बिकवाली का दबाव अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो या फिर मिड कैप स्टॉक्स। मार्केट ब्रेथ आज नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही है। वीरू, आफ्टरनून। सुबह में 18,200 तो संभल गया, लेकिन सेकेंड हाफ में कुछ चाल बेहतरी की उम्मीद करें या नहीं? ऑप्शन डेटा देखते हैं हर्षिता। देखिए, स्ट्रक्चर वाइज ये गिरावट तो है, नो डाउट। सुबह हमारी बात भी हुई थी 340 290 के नीचे अगर आप देखें पेन रहेगा, वो पेन आया भी। समहाउ 18,200 की ट्रैजेक्टरी को अगर आप देखें निफ्टी कायम करता हुआ वहीं से पुल बैक दे रहा है। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, सुबह बैंक निफ्टी में अप्रोच थी कि 43,000 जब तक वॉलेट ना हो, प्लीज डायरेक्टर साहब इसे थोड़ा देर में लेके आइएगा, 43,000 जब तक वॉलेट ना हो शॉर्ट नहीं करना है। हाँ, निफ्टी अपना बेस 1 यानी वो जो 290 का और 340 का जोन है वो वॉलेट करे तो शॉर्ट करिए। अब पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स 18,220 225 इज पॉसिबल। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि अभी भी 157 की ट्रैजेक्टरी खुली है। टिल द टाइम हम नहीं रीगेन कर लेते 18,300 की या फिर 340 की ट्रैजेक्टरी। डेटा क्या कहता है उससे बात करते हैं, काम करते हैं। देखिए, ये जो हर्षिता पुल बैक है ना, अब तक अगर आप 1 बजे के बाद देखें या फिर 12 बजे के बाद देखें, ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द वीकेस्ट इंडेक्स। आप इस वक्त निफ्टी आईटी को देखिए, जो इंडेक्स जो सुबह 400 अंक नीचे था वो इस पुल बैक को अगर आप देखें स्पॉन्सर कर रहा है। निफ्टी आईटी का पुल बैक, निफ्टी आईटी अब मात्र 0.15% नीचे यानी करीब मात्र 42 अंक नीचे। तो आप इसे कह सकते हैं कि वीकनेस थोड़ी सी कम हुई है पर स्ट्रेंथ का भी नामो निशान नहीं। वीकनेस कम हुई है, सही शब्दों का अगर मैं चुनाव करूं, स्ट्रेंथ का कोई नामो निशान नहीं है। डायरेक्टर साहब, जब निफ्टी करीब करीब 18,282 पे ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं पहले आइए देखते हैं उसको। ये वो जोन है जहां से एक शॉर्ट ट्रेड 290 पर सुबह प्रारंभ हुआ था, बिगिन हुआ था, शुरुआत हुई थी जिसकी। अब उसी ट्रैजेक्टरी पे आप 2 बजे खड़े हैं। क्या कहते हैं ऑप्शन राइटर्स के आंकड़े? प्लीज वो 6 स्ट्राइक्स लेके आइए। अगर आप इस वक्त 3 कॉल्स को देखें, 18,300 ह्यूज कॉल राइटिंग, आप ही खुद देखिए इसको। इनफैक्ट 70 lakh एडिशन एट 18,300, आउटस्टैंडिंग वाई 1.05 CR, दैट्स ह्यूज। 18,400 1 करोड़ 12 लाख, 18,500 1 करोड़ 3 लाख, यानी इन 3 स्ट्राइक्स में करीब करीब 3 करोड़ और करीब 20 लाख शेयर खड़े हैं। इट्स टू हाई। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन थोड़ा कम है, 23 लाख एडिशन एट 18,200। लेकिन मैं हमेशा एक बात कह सकता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा कॉल राइटिंग है, ये बहुत ही ज्यादा कॉल राइटिंग है। देखिए, व्यू तो वीकनेस का रहेगा ही, लेकिन मैं आपको क्लोजिंग में एक बात बता देता हूं इस आंकड़े को देख के। इन एनी सर्कमस्टेंसेस अगर निफ्टी सुबह का क्लस्टर 18,320 18,340 इतनी बड़ी कॉल राइटिंग के बाद, जहां जहां इंटरडे में 70 लाख कॉल बिक रही हैं, 18,320 18,340 वो ट्रैजेक्टरी निकले तब एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे। अदरवाइज 320 340 के नीचे हर्षता ये वीकनेस परसिस्ट करती रहेगी। निफ्टी पर क्लियर व्यू यही है। वो ट्रैजेक्टरी जहां पे हमने कल पुट राइटिंग देखी थी 18,300 की, 320 340 रीगेन कर लेंगे, अदरवाइज नो पुल बैक। आइए निफ्टी बैंक पे। अदरवाइज याद रखिएगा वो सेल ऑन राइज की अप्रोच रहेगी, बस उस अप्रोच से बाहर निकलेंगे 340 के ऊपर, वो जो हमारा बेस 1 था सुबह। अब आइए निफ्टी बैंक। सुबह मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि बेस 2 तक, इवन बेस 2 तक आप जब तक ये ना टूटे इसे शॉर्ट मत करिएगा। 43,000 का घर बेस जो है बैंक निफ्टी ने बचा के रखा है हर्षता। अभी भी 43,000 पे अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रखी है। आइए जरा आप इसकी एक बार जरा स्टैट्स लिखे आइए, ऑप्शन के स्टैट्स क्या कहते हैं इस वक्त। ऑप्शन के स्टैट्स जो कह रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर, उसके मुताबिक 43,000 का जोन अभी भी पुट राइटर्स को अगर आप देखें एक कहीं ना कहीं वहां पे आप देखेंगे कि पुट राइटर्स हैं करीब 44,98,000 पुट वहां पे खड़ी हैं हर्षता। 21,36,000 बिल्डअप आज हुआ है, इवन 42,900 42,800। तो मैं यहां पे अपने आप को रिजर्व करूंगा। मैं ये कहूंगा अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा अनट्रेडेबल जोन में है, क्योंकि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है और कॉल राइटर्स भी बहुत तहजीब से अगर आप देखें 43,300 के जोन में आए हैं। तो हर्षता मैं कहूंगा बैंक निफ्टी को ट्रेड मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ कब शुरू होगी? बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ तब शुरू होगी जब आप 43,200 की ट्रैजेक्टरी आप कॉल राइटर्स को पहली बार पनिश करना शुरू करेंगे। तो एक क्लियर व्यू अगर मैं दूं तो बैंक निफ्टी इंट्राडे पुल बैक पॉसिबल ओनली अबव 43,200 43,200 43,220। और निफ्टी में स्ट्रेंथ तभी लौटेगी जब हम
इंट्राडे में करीब करीब 18,320 या फिर 18,340 की ट्रेजेक्टरी को पार करेंगे हर्षदा। उसके बाद आप एक स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ है स्क्रीन पे जो मैंने रीड करी, ये कहते हैं ना अति कॉल राइटर्स भारी भारी मात्रा में 3 करोड़ कॉल बिकी हैं आज। ट्रैप भी ऐसी बाजार में होते हैं कॉल राइटर्स हर्षदा। तो लेट्स होप कि वो स्विंग ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई दे 18,320 के आसपास, यानी कि मंदी की बहुत अग्रेसिव पोजीशंस लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शायद रिवर्सल का समय आ गया है। आज पूरे दिन हमने देखा है बिकवाली का दबाव बनता हुआ, और बिकवाली दरअसल वो एशियन मार्केट में जो सेल ऑफ देखने को मिला था उसकी वजह से रही। एक बार ट्रेंडिंग काउंटर्स देखे, उससे पहले आपके सामने फटाफट से देख लेते हैं कि एशिया में क्लोज कैसा रहा, खासतौर से जापान के मार्केट्स, क्योंकि जापान ने संकेत दिया है कि अब तक ये जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट वाला सिलसिला था उस पर एक विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां से आगे शायद दरों में इजाफा आएगा, कब आएगा वो देखना होगा। एशियाई बाजार की तस्वीर प्लीज लेकर आइएगा। आज क्लोजिंग पर हमने देखा है जापान के मार्केट में 650 अंकों तक की गिरावट पर मामला जाकर टिका, 670 पॉइंट नीचे टू बी प्रिसाइज। हांगकांग के बाजार 258 पॉइंट की गिरावट पर दिखे थे। और अब क्यों लिया जाएगा कि अमेरिका में फ्यूचर्स की स्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है। सुबह में भी वीरू और मैं जब चर्चा कर रहे थे तब भी नैस्डैक में दबाव था 100 पॉइंट का, लेकिन इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब करीब 170 अंकों तक की 160 अंकों तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इन फ्यूचर्स का आगे भी जायजा लेंगे। ट्रेंड आज क्लियरली थोड़ा नेगेटिव साइड पर है, तो इसीलिए मंदी वाले सौदे आपके सामने हम पहले लेकर आ रहे हैं। और आज देखिए कि इन पॉकेट से दरअसल दबाव बनता दिखाई दिया है। कल के जो धुरंधर थे ऑटो कंपनियां, वहां पर एक दबाव आया है, या फिर आप कह सकते हैं बहुत तेजी से ब्रेक लगा। आयशर 2.5% नीचे। यूपीएल में आज हमने देखा खुलने के 5-10 मिनटों में करेक्शन शुरू हुआ, तो 2.5% का नुकसान यहाँ पर। मेटल्स पर दबाव आया है, और इंश्योरेंस प्लेस में एसबीआई लाइफ करीब 2-2.25% नीचे ट्रेड करता हुआ। यही नहीं, अब देखिएगा तेजी के ट्रेड्स, तो चीनी कंपनियों में जो मिठास थी वो आज के इस कमजोर बाजार में भी जारी है। बलरामपुर 3% ऊपर। इंटरग्लोब एविएशन कल दोपहर में आइडेंटिफाई किया हुआ ट्रेड आज सुबह तक तेजी, और पूरे दिन हमने देखा है रुझान बढ़त का। ऑरेकल फाइनेंशियल, इनफैक्ट निफ्टी आईटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर नजरें होनी चाहिए, क्योंकि टीसीएस, इंफोसिस सब पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कमेंट्स में भी हमने देखा 1.25% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल आपके लिए पूरी तस्वीर। इनफैक्ट निफ्टी आईटी एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि वहां पर जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे कि जो बिकवाली का जो गहरी बिकवाली देखने को मिल रही थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। अब कुछ स्टेबल होता हुआ एक बहुत शार्प रिकवरी इनफैक्ट डे लो से यहां पर देखने को मिली है। निफ्टी आईटी अब सिर्फ 12 पॉइंट नीचे। और अब आपके सामने देखिए निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स। टीसीएस पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है, तो तेजी की तरफ ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इन्फोसिस में भी एक रिवर्सल देखने को मिला है, दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि नैस्डैक फ्यूचर्स कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, नैस्डैक फ्यूचर्स कमजोरी की तरफ है। हर्षदा जब वॉल पे गए थे तो निफ्टी आईटी जो था उस टाइम पॉजिटिव हो गया था, और अब करीब 15 अंक नीचे। बट यस, याद रखिएगा ये सेलिंग कम हुई है, अभी तक स्ट्रेंथ का नामो निशान नहीं है। हाँ, कुछ तबके हैं। आई मीन एक बार जरा कमेंट्स इंडिया स्क्रीन पे दिखाइएगा, एक स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ। कुछ स्टॉक्स, कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जो कि डे हाई पे फ्लोट कर रही हैं। एक बात याद रखिएगा बस, क्रक्स, ये पिछले 5 मिनट का डिस्कशन हुआ, कॉल राइटर्स एट 18,300, 400, 500 कुछ ओवर राइट कर रहे हैं। अति अच्छी नहीं होती किसी भी चीज़ की, तो 18,320 और 340 का ट्रेजेक्टरी निकला तो याद रखिएगा एक शॉर्ट कवरिंग का स्विंग आपको मिल सकता है। चलिए मेहमानों से बात करते हैं अब, और ट्रेड से शुरू करते हैं। और रूपरेखा कार्यक्रम की हर्षदा बताई चुकी हैं। एक बार जरा आप लेके आइए प्लीज मानस को। मानस, ये एक दो ट्रेड्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें आईटी शामिल है, उसमें कमेंस शामिल है। आईटी में पुट राइटिंग बहुत विजिबल है। आई मीन द वीकेस्ट स्ट्रक्चर इन आईटी, इन्फोसिस में मैं ह्यूज पुट राइटिंग विटनेस कर रहा हूँ। ये कैसे हो रहा है, और अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो आपका इस वक्त का कन्विक्शन कॉल। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं कि आईटी में एक अच्छा खासा रिकवरी हमें देखने को मिली है, स्पेशली इन्फी और लार्ज कैप स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो शायद ये रिकवरी थोड़ी और बढ़े, लेकिन अभी ये कहना कि ये यहाँ पर बॉटम बना है, ये थोड़ा जल्दी है। मेरा समझना है कि हाई लेवल पे आपको आईटी स्टॉक में फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। जहां तक बात इस टाइम के कन्विक्शन आइडिया की है, आईटी क्षेत्र से नहीं, ऑटो क्षेत्र से मेरा कन्विक्शन आइडिया है, और वो टाटा मोटर्स पे एक बिकवाली करने की राय रहेगी, क्योंकि टाटा मोटर्स ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 412 रुपए के आसपास था उसको ब्रीच किया है।
तो टाटा मोटर्स के फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे, 409 रुपए 65 पैसे के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे आप टाटा मोटर्स के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 416 के रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ 397 तक के भाव आपको टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप एट द मनी पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 410 का पुट ऑप्शन 7 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 15 रुपए के टारगेट सेट करिए। टाटा मोटर्स पे सेल कॉल आपकी स्क्रीन पे पहला जो ट्रेड इस वक्त 2 बजे का आ रहा है उसमें सेल ऑन टाटा मोटर्स। एक बार टाटा मोटर्स का स्ट्रक्चर स्क्रीन पे लेके आइएगा और क्या हो रहा है थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इट्स 409 यस, और इनफैक्ट अभी आज का लो 12 दिसंबर के लो के सिमिलर है, अभी तक वो वॉलेट नहीं हुआ, शायद वो टूटे तो और पेन आया। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल। वेल गुड आफ्टरनून टू यू। कन्विक्शन कॉल एक ही है, साइड कमिंस इंडिया यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नजर आती है, स्ट्रेंथ नजर आती है। ट्रेड करा है 1484 पे, 1500 का एक नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है और टाइट स्टॉप, बहुत ही टाइट स्टॉप मैं कहूंगा करीब 1476 का है। तो कमिंस इंडिया यस। ओके, तो कमिंस में एक तेजी का ट्रेड जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे और मैंने भी कहा कि ट्रेंडिंग काउंटर्स में यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है, इस पर आप ध्यान दीजिए। 1.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बाय कॉल गाबा साहब की तरफ से गौरव रत्न पारखी भी हमारे साथ तैयार है। गौरव आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी और वीरू जी। सो बेसिकली अगर देखें तो मेरे ख्याल से निफ्टी में एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। जो करेक्शन हमने देखा है शॉर्ट टर्म करेक्शन, उसके बाद निफ्टी ने अपना 18200 का क्रूशियल सपोर्ट टेस्ट कर लिया है और वहां पे अगर हम देखें तो काफी सारे क्रूशियल टेक्निकल पैरामीटर्स प्लेस्ड है, जैसे कि 40 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और डेली लोअर बोलिंगर बैंड का एक जंक्शन बना हुआ है। और जब भी ये दो पैरामीटर्स साथ में आते हैं तो जनरली एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन जाता है। और उसी के साथ अगर हम देखें तो अगर मैं पूरा चैनल ड्रॉ करूं जो फॉल चालू हुआ है 18887 से, तो उसका लोअर एंड जो है वो चैनल का वो एग्जैक्टली टेस्ट हुआ है कल के सेशन में भी और आज के सेशन में भी, और वहीं से ये रिकवरी आ रही है। साथ ही साथ आर्ली लोअर बोलिंगर बैंड से एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना सकते हैं, जिसके लोअर एंड से हम अब अपर एंड तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये जो रिकवरी हम देख रहे हैं सेकेंड हाफ में जो शुरू हुई है वो आने वाले 1 से 2 सेशन के लिए कंटिन्यू हो सकती है। ऊपर में 18400 का मैं फर्स्ट टारगेट रखूंगा और सेकंड टारगेट रहेगा करीब 18600 का, जो कि अपर चैनल है। सो ये अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से बाय साइड के ट्रेड देखना ज्यादा बेटर होगा। सो मेरा ट्रेड रहेगा जेके पेपर पे। जेके पेपर के स्टॉक में अगर मैं देखूं तो डेली चार्ट पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है और जो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सपोर्ट भी कर रहा है। और मैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस पैटर्न देखूं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना था, जिसका कल ब्रेकआउट आया था और आज ऊपर की तरफ फॉलो थ्रू आ रहा है। सो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा सेटअप है जहां पे फॉलो थ्रू आने वाले 1 से 2 हफ्तों में देखा जा सकता है। सो जेके पेपर पे करंट लेवल पे भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखे 430 का और ऊपर की तरफ 460 और 475 के टारगेट्स रहेंगे। 460 475 के लिए एक अपॉर्चुनिटी जेके पेपर में आप लेकर चले। इनफैक्ट पूरा पेपर पैकेट, चाहे वो मालू पेपर जैसे कंपनियां हो, वेस्ट कोस्ट हो, सब में तेजी देखने को मिली है, मोमेंटम है इस स्पेस में। स्वाति होतकर हमारे साथ अब जुड़ रही है। स्वाति आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या है? तेजी की तरफ बैठ रही है रिकवरी देखकर या फिर अभी भी शॉर्ट की तरफ ही ध्यान है? यस, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। डेफिनेटली आज हमें एक पुल बैक रैली नजर आई है। मुझे लगता है 50 डीएमए का सपोर्ट लेके हमें एक पुल बैक रैली देखने मिल सकते हैं, बट अपसाइड वापस रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। मुझे लगता है यहाँ से और 100-150 पॉइंट का मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि निफ्टी को लेके चलते हैं 18,400-440 तक, वहां तक पहला ये मूव कंटिन्यू होते हुए हमें नजर आएगा। ये हम लोग स्टॉक्स पे कभी भी हम लोग पॉजिटिव में ही है, तो ये राइट रख के मैं चल रही हूँ। तो उस हिसाब से मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। फर्स्ट वाली हिंदुस्तान जिंक में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें नजर आई है। इवन तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग सेल ऑफ लेके थे, बट ये पर्टिकुलर काउंटर हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा था। आई बिलीव कि इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 340 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे आप जिंक बाय कीजिएगा, 318 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 340 रुपीज। सेकंड बाय कॉल इज ऑन एचडीएफसी अगर वीकली चार्ट देखे हर्षदा जी तो इसने एक फ्लैट पैटर्न बना है एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। अभी फिलहाल काफी साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है। मुझे लगता है 2710 का एक ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर ये सरपास हो जाएगा तो एक काफी अच्छी अपसाइड रैली हमें देखने मिल सकती है। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट फॉर्मेशन, मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है अपने, तो करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं एचडीएफसी। स्टॉप लॉस रखिएगा 2660 का। आई बिलीव इसमें हमें अपसाइड रैली देखने मिल सकती है 2750 तक।
ओके HDFC में स्ट्रक्चर ये अच्छा है, बस ये है कि कब इस जो जोन है उसको पार करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ये थोड़ा सा अगर आप देखें तय करना मुश्किल है। HDFC आपकी स्क्रीन पे 2693 और इस वक्त ट्रेड करता हुआ जरा प्लीज़ दिखाइएगा HDFC यहाँ पर यस, और 2693 ये पिछले समझ लीजिए कि पूरे दिसंबर का जो हाईएस्ट क्लस्टर है वो इसी जोन में आता है, 2700 से लेकर करीब करीब 2730 की रेंज में। एक बार एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जिनमें इस वक्त स्क्रीन पर मूव विजिबल है। हम लोगों ने कल एक ट्रेड पकड़ा था इंडिगो, सुबह से वाइब्रेंट था, आपकी स्क्रीन पर इंडिगो करीब करीब 2064 पे ट्रेड करता हुआ और अच्छा अगर आप देखिए स्विंग आ रहा है इस वक्त नेस्ले में। जरा प्लीज़ नेस्ले लेके आइएगा। ऑप्शन एक्टिविटी इस स्टॉक में भी थोड़ी सी अच्छी नज़र आ रही है, 20,023 का स्तर। प्लीज़ नेस्ले लेके आइएगा स्क्रीन पे, करीब करीब रिकवरी डेज अगर आप देखें लो से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी जो ऑप्शंस में हो रही है, एक नेस्ले के ऑप्शंस एक्टिव हैं, कमिंस के ऑप्शन एक्टिविटी हैं, TCS और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपका एक इन्फोसिस में थोड़ी सी ऑप्शन एक्टिविटी नज़र आ रही है। हर्षदा जी, यहाँ पर कुछ काउंटर्स जहाँ पर हमने देखा है थोड़ा सा नेशनल लेवल से ट्रेड बेहतर होता हुआ, इनफैक्ट TCS स्क्रीन पर रखते हैं। और गाबा साहब इसका चार्ट एनालाइज करें। TCS अब नियरली 0.81% के गेंस, डे लो था 4066 के आस नहीं, आई बेग योर पार्डन, डे लो था 3163 का और अब स्टॉक है 32,228 पर। तो क्लियरली एक इसमें बहुत तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। डे हाई की ट्रैजेक्टरी ज़्यादा दूर नहीं है, वो 32-35 के आसपास थी। ये जो रिवर्सल आया है ये मौका है या धोखा? लगता है मौका हो सकता है। एग्रेसिव ट्रेड है TCS ऑन द बाय साइड। अभी भी इनिशियल सिग्नल हुआ है बाय साइड इंटरनल, तो मेरे ख्याल से एग्रेसिव ट्रेड है, इसलिए 3200 का स्टॉप लगाना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 3228 पर, पॉसिबल है कि 3300 देखने को मिल सकता है। जहां से बाउंस मिला है वो करीब प्रीवियस सपोर्ट था करीब 3200 के आसपास, और वहीं के नीचे जाकर फिर एक बाउंस मिला, समथिंग लाइक अ स्प्रिंग बाउंस। एग्रेसिव ट्रेड है, लेकिन स्टॉप लगाना चाहिए और ट्रेड लेना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। हाँ, कॉन्फिडेंट होता है तो हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर डर लगेगा फिर भी लेना चाहिए, डर से लेना चाहिए लेकिन लेना चाहिए। स्टॉप ही लगेगा और क्या, 3200। गाबा से वेरी मैटर ऑफ फैक्टली क्या लगेगा, स्टॉप लॉस ही ट्रिगर होगा। तो अगर आप वो अग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं तो शायद वो TCS स्क्रीन पर दिख रहा है, क्योंकि बहुत तगड़ी पिछले 10 मिनटों में आप देखिए किस तरह की यहाँ पर वो ग्रीन कैंडल्स बनी है, यानी कि लोगों ने पोजीशंस अपनी तेजी की साफ तौर से ली है। और अगर आप स्क्यू देखेंगे तो ज्यादा तेजी की पोजीशंस आती हुई दिखाई दे रही है वर्सेस जो सुबह में हम देख रहे थे अच्छी खासी मंदी के बार्स बन रहे थे। मानस, आपने कहा आपको अभी भी निफ्टी IT में कन्विक्शन नहीं दिख रहा है, किस लेवल के पार निकले या फिर किस लेवल के करीब आए तो शायद आप यहाँ पर एक ट्रेड रिवर्स करने के फेवर में आएंगे, तेजी करने के बारे में सोचेंगे? देखिए, वो जो स्तर है वो 28,700 का है। मैं निफ्टी IT इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। 28,700 के ऊपर अगर ये इंडेक्स सस्टेन करेगा तब बिल्कुल आप आई थिंक उसके बाद आप 500-600 पॉइंट की रैली के लिए बिल्कुल एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आई थिंक थोड़ा सा वेट करें तो बेहतर रहेगा। जी हाँ, तो अभी अगर आप देखें IT में कोई कन्विक्शन नहीं आ रहा है। एक बार रिलायंस लेके आइएगा, रिलायंस का साथ बिल्कुल अगर आप देखें तो आज सुबह नहीं था, सुबह रिलायंस कोलैप्स हुआ था, लेकिन अब देखिए निफ्टी अब जाके 18,320 की ट्रेजेक्टरी को स्ट्राइक करता हुआ एंड रिलायंस ये जो कल का डे हाई का क्लस्टर है, डायरेक्टर साहब जब आप रिलायंस आप रखिएगा ना तो प्लीज़ बगल में उसके 2600 की कॉल और उसका OI आउटस्टैंडिंग OI जरूर रखिएगा। एक बार फिर से हमें ठीक उसी टाइम फ्रेम में 218 से लेकर 330 के बीच में ये अपनी डे हाई के क्लस्टर को स्ट्राइक कर रहा है, थोड़ा सा ओवर एक्सीड कर रहा है। कल की अगर आप देखें ट्रेड पैटर्न को थोड़ा सा आगे है। अच्छा, यहाँ पे कल करीब 35 लाख आउटस्टैंडिंग OI था, आज करीब 33 लाख है। दैट्स गुड। ये भी चीज़ अगर आप देखें थोड़ी अच्छी नज़र आ रही है। याद रखिएगा थोड़ा सा निफ्टी के लिए रिलायंस का ये बिहेवियर अच्छा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, याद रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन मैं इनफैक्ट इंडेक्स की एक ट्रेजेक्टरी को भापने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ इसका उल्लेख कर रहा हूँ। मानस, इंट्राडे में ही सही, कोई मैं बहुत अगर आप देखें लंबा व्यू नहीं ले रहा हूँ आपसे जी, निफ्टी के लिए इस वक्त रिलायंस क्या कर सकता है, रिलायंस की ट्रेजेक्टरी आपको क्या लग रही है? देखिए, रिलायंस के लिए एक सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि लगातार 100-डे मूविंग एवरेज पे पिछले 3 दिनों से रिलायंस सपोर्ट ले रहा है और कोशिश कर रहा है स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके उसको ब्रेक करने के लिए। तो एटलीस्ट अगर हम केवल हम प्योर इंट्राडे की बात करें तो आज के पैटर्न को देख के, अभी के पैटर्न को देख के ऐसा लग रहा है कि 2582 के स्टॉप लॉस से रिलायंस में आप खरीदारी कर सकते हैं।
शायद आपको 2630 तक के भाव इंटरडे सेशन में रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। 2600 का कॉल राइटर यहाँ पे अगर आप देखिए थोड़ा सा बैकफुट पे है, ओआई यहाँ पे थोड़ा कम भी हुआ है, तो रिलायंस आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, यानी 3-4 यहाँ पर एडवांटेज हो गए। रिलायंस एट डे हाई, एचडीएफसी एट डे हाई, टीसीएस एट डे हाई, तो बहुत सारे एडवांटेज निफ्टी इस पर कैरी करता हुआ। हर्षदा, मयूरेश जोशी को भी जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं फिर इस रिवर्सल को कैसे पढ़ना चाहिए। पूरी तरह से तो आया नहीं है, अभी भी हम 100 पॉइंट नीचे 18,300 के आसपास। मयूरेश, आज का पूरा सेशन आपने कैसे एनालाइज किया ये बताइए, क्योंकि सुबह में वो जापान में शायद पॉलिसी चेंज हो सकता है आगे, जो बयान देखने को मिले हैं बैंक ऑफ जापान के हेड की तरफ से कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी उस इकोनॉमी में बनती हुई दिखाई दे रही है और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट वाले सिनेरियो को छोड़ शायद ये रेट हाइक की तरफ आएंगे, लेकिन वो देखना होगा कि इकोनॉमी की स्थिति क्या है। तो वहां पर कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है कि कब वो स्टांस चेंज होगा, लेकिन हो सकता है, उसकी तैयारी की है। ये कारण था सुबह पिटने का, लेकिन ये रिकवरी के पीछे कारण क्या है? So very good afternoon, Harshita ji. Good afternoon, Viru ji, and good afternoon to everyone on the panel. तो जो obvious reaction थी, और absolutely right, I think सुबह जो Bank of Japan की minutes आई meetings की, that spooked the markets. But जो yield cost curve control उन्होंने किया है, जो long dated paper है, जिसे हम 10-year paper कहते हैं, वो पहले 25 बिप्स का एक टॉलरेंस बैंड था, 0% का उन्होंने अभी भी मेंटेन किया है, वो 50 बिप्स किया है। आई थिंक रीजंस टू फोल्ड थे। एक, जैसे आपने राइट को लिखा, जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, पूरी दुनिया रेट्स बढ़ा रही है और जापान ने रेट्स कांस्टेंट रखे हैं। जापान इज अ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, हर्षदा जी। आई थिंक काफी कुछ उनके यहाँ पे इंपोर्ट होता है और इसलिए विद इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप, imported inflation is hitting them very, very hard at this point of time. If they do not increase interest rates, कंपनीज को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है और इसके लिए आई थिंक जो आप एक ग्रोथ देखते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, वो सीमित दायरे में रहती है। बिकॉज ऑफ दिस ऑल रीजंस, जो एक डिफ्लेशनरी सिचुएशन में जापान था फॉर ऑल दिस वाइल, दे विल हैव टू लूज दैट पॉलिसी समहाउ, और थोड़ा इन्फ्लेशन एस्पेक्ट शायद अपनी इकोनॉमी में लाना पड़े। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स हैव गॉट स्पूक्ड बिकॉज ऑफ दैट। अगर ब्याज दरें बढ़ाती है जापान, जो अभी तक उन्होंने संकेत बिल्कुल नहीं दिया है, तो दे आर स्टिल मेंटेनिंग शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स -0.1% पे रहेंगी, लॉन्ग टर्म रेट्स शुड बी क्लोज टू अराउंड 1% तो 0%। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर रेट्स बढ़ते हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट द मार्केट इज फियरिंग और सेल ऑफ के लिए, क्योंकि जो येन कैरी ट्रेड होता है हर्षदा जी, आई थिंक दैट विल स्टार्ट रिवर्सिंग, एंड इफ दैट प्रॉब्ली स्टार्ट्स रिवर्सिंग, काफी कुछ इंपैक्ट दिख सकता है ग्लोबल करेंसीज के ऊपर एंड कॉरस्पॉन्डिंगली इक्विटी मार्केट्स के ऊपर। आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द समरी of what has happened आज सुबह के मीट के वजह से, which has probably spooked the market at this point of time. But statements बहुत clear है, मुझे नहीं लगता I think rate hikes कुछ होंगे अभी, because that will probably entail a huge headwind और एक शायद एक cycle of events चालू हो जाए, the yen carry trade reverses at this point. और एक इनफैक्ट 10 बजे अगर आप देखें तथ्य, पहली बार जब नीरज जी ने स्क्रीन पर शेयर किया था, उस वक्त मारुति डेलो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा था। प्लीज एक बार मारुति लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। मारुति पहले ही वीक स्ट्रक्चर था, एक छोटे मोटे पुलबैक अगर आप देखें 200 डिमा की ट्रैजेक्टरी देती थी, लेकिन आज वो ट्रैजेक्टरी एक बार फिर से हिट हुई, थर्ड टाइम, याद रखिएगा इन सीक्वेंस, थर्ड टाइम मारुति ने आज अपना 200 डिमा वॉलेट किया, लेकिन फिर रीगेन करके अगर आप देखें ऊपर ट्रेड करता हुआ 8529 की रेंज में। मीनवेल हर्षदा, वो जो थ्योरी थी ना, देखिए जरा वो कॉल राइटिंग के स्टैट्स लेके आइए। अति किसी भी चीज़ की अगर आप देखें थोड़ी अच्छी नहीं होती है। एक 70 लाख कॉल बिकी थी और 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग वाई हो गया था 18,300 की कॉल का। तो जो ब्रेकडाउन को बेट कर रहे थे, आई थिंक वो थोड़ा सा बैकफुट पे आएंगे। दो चीज़ें क्या हुई, अब देखिए 73 लैक्स का एडिशन था एग्जैक्टली एट 2, और अगर आप अब देखें तो जैसे ही हर्षदा आपने 18,220 के क्लस्टर को पार किया, यू आर नाउ 18,333। क्यों एग्जैक्टली कितने में देखा था हमने? 2-1 पर, ये कितनी थी? 73, नाउ इट्स 15.62। तो कॉल राइटर्स बैकफुट पे हैं, एंड दैट्स बिकॉज जरा प्लीज इंट्राडे लेके आइए। रिलायंस का अभी कितने बात हुई थी रिलायंस पे? 2590 पे। इंडेक्स का एक हैवी वेट अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर रहा है, और उसी लिए अगर आप देखें तो आपका ये देखिए 2606 डे हाई पर। रिलायंस का तो ऑफ कोर्स योगदान है ही, लेकिन साथ ही आप टीसीएस और इन्फोसिस को इग्नोर नहीं कर सकते वीरू, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा है पॉजिटिव टेरिटरी, और टीसीएस तो लगभग 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आरआईएल का क्योंकि जिक्र हुआ है, स्वाति चार्ट के लिए एक बार इस पर व्यू देंगी 2604।
रिलायंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली मुझे लगता है लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि साइडवेज मोमेंटम में है, कोई मेजर हमें अपसाइड देखने नहीं मिल रहा, क्योंकि 20 डीएम एक रेजिस्टेंस जोन ये फेस कर सकते हैं जो कि 2640 के आसपास है। वो एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा तो हमें एक पुल बैक रैली या फिर अपसाइड लेग देखने मिल सकते हैं, जो कि काउंटर को लेके जा सकता है 2700 टू 2740 के रेंज में। अभी भी कोई मेजर सेल ऑफ नजर नहीं आ रहा है, सपोर्ट लेवल्स पे है 2550 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, स्विंग सपोर्ट्स है, तो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक पुल बैक रैली कंटिन्यू हो सकती है। जी हाँ, रिलायंस एट डे हाई और लुक एट आईसीआईसीआई बैंक। जरा एक बार आईसीआईसीआई बैंक को स्क्रीन पे रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक की लोअर शेडो अब काफ़ी वाइल्ड हो गई है, यानी ओपन पॉइंट एग्जैक्टली 50 डे में था, उसके बाद कोलैप्स हुआ, लास्ट 3 सेशंस के अगर आप देखें लो को ब्रीच किया, अब 905 पे एक बार फिर से 900 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आके ट्रेड करा। बहुत संक्षेप में इस पर प्रकाश सर एक व्यू दीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, इसकी रिकवरी इंडेक्स के लिए मायने रखती है, 43,200 के ऊपर बैंक निफ्टी आता हुआ इस वक्त। जी हाँ, बहुत ही नैरो बार है आईसीआईसीआई बैंक का, और लगता है जो लो लेवल से जो बाउंस मिला है शायद इसमें एक तेजी आए, लेकिन तेजी पकड़ेगी जब वो 910 पार कर लेगा। अब ट्रेड कर रहा है 905 में, तो मेरे ख्याल से आपको लेना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 900 के आस बिलो, तो 900 का स्टॉप लगाइए और इंतजार कीजिए 910 पार करने का। एक बार 910 पार कर लेगा फिर तेजी पकड़ेगी 920 भी देगी, हो सकता है आज हो सकता है कल हो, लेकिन 910 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, वो पार करना जरूरी है, लेना चाहिए ट्रेड। बायस अपसाइड आईसीआईसीआई बैंक। अपसाइड का बायस इस समय आईसीआईसीआई बैंक में साफ देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखिए। इनफैक्ट एक्सिस भी स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा है ये एक तेजी का बैस्टियन था, जहां पर हमने देखा था आज सुबह में भी कोशिश हो रही थी इसको पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड करने की, फिर इसमें बिकवाली का दबाव 10 बजे के बाद आना शुरू हुआ और निचले लेवल से रिकवरी देखने को मिली। अब क्योंकि बैंकों का जिक्र हुआ है तो बैंकों पर ही फोकस है। प्राइवेट और पीएसयू बैंकों के बीच में ये जो डिपॉजिट रेट हाइक होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्थिति कैसी उभर कर आ रही है, इसी पर आज फोकस यतिन का भी है। तो चलिए लेकर आते हैं आपके लिए क्या चल रहा है। यतिन बताइए, कौन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है? तो देखिए हर्षदा, बहुत सारे प्रमोशनल कैंपेन्स एनबीएफसीज चला रहे हैं, बैंक्स चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स लेने की कोशिश हो रही है, और क्लियरली जो सेविंग अकाउंट्स में से टर्म डिपॉजिट, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, वहाँ माइग्रेशन आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, बैंक्स क्योंकि प्रमोशनल इवेंट्स चला रही हैं, प्रमोशनल रेट्स दे रही हैं कस्टमर्स को, इसीलिए क्योंकि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो क्योंकि आपको पैसे जो है ब्याज पे देने हैं, तो आपको डिपॉजिट्स यानी ब्याज पे पैसे लेने भी पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की एक्सरसाइज है, कवायद है, इसके अंदर लार्जर पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स ने बाजी मार ली है, और छोटी पीएसयू बैंक्स जो आपको भागती हुई नजर आ रही हैं, इनका डिपॉजिट ग्रोथ स्लाइटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आंकड़े दे देता हूं किस हिसाब से सितंबर क्वार्टर का डिपॉजिट ग्रोथ रहा है। लगभग 10% रहा है, जो 5 साल के एवरेज के आसपास है। लेकिन अगर हम कासा की बात करें, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स की बात करें, जो वहां जो पैसा है वो धीरे धीरे करके अब फिक्स डिपॉजिट की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो हिंदुस्तान में डिपॉजिट्स कैसे होते हैं, पैसा 56% जो पैसे होते हैं, मतलब 100 रुपए में से 56 रुपए फिक्स डिपॉजिट होते हैं, 35 रुपए सेविंग अकाउंट्स में रहते हैं, और 9 रुपए जो है वो चालू खाते यानी करंट अकाउंट पे रहते हैं। लेकिन अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो हाउस होल्ड्स लगभग 63% कंट्रीब्यूशन करते हैं डिपॉजिट ग्रोथ के लिए, यानी मेरे और आपके जैसे आम आदमी। कॉर्पोरेट्स 22%, गवर्नमेंट 9%, और एनआरआईज ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, ये लगभग 6% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं डिपॉजिट्स को लेकर। ट्रेंड क्या उभर के आ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पीएसयू बैंक्स हैं उन्होंने काफ़ी प्रमोशनल स्कीम्स चलाई हैं, जिसके कारण एक बूस्ट मिला है डिपॉजिट ग्रोथ को। हालांकि हायर रिटर्न्स पे ये प्रमोशंस हो रहे हैं, तो ये देखा जाएगा कि जो सरकारी बैंक हैं इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे शेप अप होते आगे चलते हुए, क्योंकि इन्होंने ट्रेडिशनली रिटेल लेंडिंग बहुत की है और हाउसिंग लोन काफ़ी डिसबर्स किए, जहाँ स्प्रेड्स यूजुअली कम होते हैं। तो आगे चलते हुए जो पीएसयू बैंक्स हैं इनके निम्स पे नजरें रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स में डिपॉजिट ग्रोथ 21% हुआ, तो हम लोग जब 10% डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो ये ओवरऑल सिस्टम में 10% से डिपॉजिट्स बढ़ी हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में ये डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 21% रही है। लैगार्ड्स कौन से हैं कासा में? कैनरा बैंक, यूको बैंक और बंधन बैंक, और शायद ये एक्सप्लेन भी करता है क्यों ये बैंक्स अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं। और गेन कौन कर रहा है कासा में? बैंक ऑफ महाराष्ट्र सरप्राइजिंगली, क्योंकि महाराष्ट्र में
अगर आप मुंबई देख लें तो यहाँ काफी डिपॉजिट्स होती हैं। इसके बाद कोटक बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI और एक्सिस बैंक, ये वो 4-5 नाम है जहां कासा आपको सितंबर क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, छोटी बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक, यहाँ आपको काफी अच्छा डिपॉजिट नेटवर्क आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो डेटा सामने निकल कर आया है। यतन आगे हमारे साथ जुड़ेंगे एक बार फिर डीलिंग रूम चेक के लिए, और ऑफ कोर्स आज एक सेबी की बोर्ड बैठक भी हो रही है, तो उसमें क्या निकल कर आ सकता है। इनफैक्ट सेबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बेग योर पार्डन, तो वहां पर कुछ बड़े ऐलान होते हुए दिखाई देंगे, उस पर यतन को आगे जोड़ेंगे। लेकिन ये जो पूरे फैक्ट्स और डेटा पॉइंट सामने रखे हैं, मयूरेश, अगर आपने इस समय एक स्टांस लेना हो नया निवेश का, प्राइवेट वर्सेस द PSU बैंक, और PSU बैंक्स आपको याद होगा एक हफ्ते पहले क्या तगड़ी तेजी देखने को मिली थी, एक बहुत स्टेला रन देखा गया था, चाहे वो यूको हो, आपका PNB हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, SBI भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगा और फिर मुनाफा वसूली के हाथ आते हुए दिखाई दिए। इस समय इस डेटा पॉइंट के आधार पर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, किसकी तरफ आपका रुझान है, निजी या सरकारी बैंक, और कौन से स्टॉक्स होंगे? It largely will be a mix. मैं आपको रीजनिंग बताता हूँ क्यों। जैसे मोटा भाई ने कहा, एक ऑब्वियस इंटरेस्ट रेट कर्व जैसे ऊपर जा रही, जैसे ब्याज दरें बढ़ रही है, ऑब्वियस रिएक्शन होता है बैंक्स का कि पहले लेंडिंग रेट्स बढ़ाते हैं। तो आई थिंक जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में हमने देखा है विद राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कि इंटरेस्ट रेट्स ऑन द लेंडिंग साइड यानी लोन की तरफ बढ़ चुके हैं। अभी जैसे आई थिंक लोन ग्रोथ इनको सस्टेन करनी हो, कहीं ना कहीं आई थिंक डिपॉजिट भी मोबिलाइज करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल जो बढ़ रहा है, डिपॉजिट रेट्स भी इनको बढ़ाने पड़ेंगे। तो आई थिंक जो सेकंड हाफ है इसमें जो ब्याज दरों में वृद्धि दिखेगी, काफी बैंक्स ने क्वार्टर 2 के नतीजों में भी कहा था कि जो निम्स है ये नॉर्मलाइज लेवल पे रहेंगे फ्रॉम द सेकंड हाफ एंड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज वेल। तो एक एक्सपोनेंशियल राइज जो निम्स में देखा था वो मॉडरेट होगा इन द सेकंड हाफ इटसेल्फ। नाउ द क्लासिकल आर्ग्यूमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो बिल्कुल अंडरवैल्यूड थे और जिनका एक स्टुपेंडस रन हमने देखा था, कहीं ना कहीं आई थिंक मॉडरेशंस ऑफ निम्स एक सिस्टम के लिए तो होंगे ही होंगे, बट कैपिटल एडिक्वेसी आल्सो बिकम्स अ ह्यूज इशू। आई थिंक जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट और कासा बेस है काफी मिड कैप PSU बैंक्स का, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट इनफ टू फ्यूल जो लोन ग्रोथ ये कर पा रहे थे पहले 2 तिमाहियों में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक देखना पड़ेगा कि ये मिड कैप PSU का परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में कैसे रहता है। ये 2 की पैरामीटर्स पे जो डिफाइन करेगा इनके रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स। Having said that, मुझे लगता है I think within the private space, banks like ICICI Bank, HDFC Bank, यहाँ पे जो फ्रेंचाइज है, स्पेसिफिकली जो लायबिलिटी फ्रेंचाइज की हम बात करते हैं, वो काफी स्टेबल है, कैपिटल एडिक्वेसी काफी तगड़ी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विच मीन्स की लोन ग्रोथ अगर इनको करनी भी हो एट द पेस दैट दे रिक्वायर, इनके पास वो रिसोर्सेस है और कैपिटल स्ट्रेंथ है इसको प्रोपेल करने के लिए। निम्स ऑब्वियसली मॉडरेट होंगे, बट रिटर्न रेशियोज विल स्टिल बी अ लिटिल बिट सुपीरियर। ऑन द पब्लिक साइड, स्टेट बैंक की जो एक फ्रेंचाइजी है और जो एक कैपेबिलिटी है डाइजेस्ट करने के लिए एंड एज वेल एज देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज वेल, मुझे लगता है एक स्ट्रांगली प्लेस्ड है विद इन द PSU काउंटर पार्ट। काफी PSUs रन हो चुके हैं, पुलबैक्स की राह देखनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम स्टेट बैंक, मुझे लगता है ब्रॉडर यूनिवर्स में बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा अगर पुलबैक करते हैं तो, और मझोली बैंकों में इंडियन बैंक अगर पुलबैक देते हैं तो थोड़ा भी स्पेसिफिक होना पड़ेगा विद इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल यूनिवर्स। We still find it attractive, but you have to be very, very specific on these aspects. जी, ये मयूरेश जी की आपने टिप्पणी देखी बैंकिंग पर। मीनवाइल निफ्टी अगर देखिए अभी भी करीब 18,340 का ट्रैजेक्टरी छू के आया। कुछ स्टॉक्स जो कि डे हाई पे फ्लो कर रहे हैं, निफ्टी इटसेल्फ डे हाई पर है। बैंक निफ्टी अगर देखें 43,218 के स्तर पे, रिलायंस की पूरी मदद मिली। एक ताज़ा तरीन ब्रेकआउट है, इस पर एक व्यू लेते हैं। मानस, look at Adani Enterprises at all time high, it's 4135, एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट। डायरेक्टर साहब, इसकी कॉल्स मैं आपसे पूछूंगा। मानस, क्या लग रहा है? I mean, ये फ्लैग को चेस करना चाहिए? खूबसूरत ब्रेकआउट आई थिंक जस्टिफाई करता है पूरे फ्लैग को। आपका व्यू, क्या ट्रेडिंग सेंस है और कोई ऑप्शन कॉल अगर आपके पास हो तो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और कल ही काफी बड़ा इंडिकेशन मिल गया थे। कल भी अगर आपको याद हो तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक में सपोर्ट लेने के बाद एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी दिखाई थी। हालांकि ब्रेकआउट के लिए हमें आज के लिए वेट करना पड़ा, लेकिन आई थिंक इस ब्रेकआउट के बाद आपको 200 से 250 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो अदानी इंटरप्राइजेस में खरीदारी करने की राय रहेगी। मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन के थ्रू ही इस तेजी को में पार्टिसिपेट करें। तो अदानी इंटरप्राइजेस का एट द मनी कॉल ऑप्शन जो कि 4150 का स्ट्राइक प्राइस का वाला है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 99 रुपीज के आसपास के भाव चल रहे हैं। 69 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको यहाँ पर 160 से लेकर 175
तक के भाव अदानी इंटरप्राइजेस के 4150 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। 4150 के अगर आप देखें यहाँ पे कॉल ऑप्शन में आपका एक स्ट्रॉन्ग व्यू है। अच्छा, निफ्टी याद रखिएगा उसी ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, ये 20 पॉइंट आप यकीन मानिएगा निफ्टी के आज की क्लोजिंग के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन हो गए कुछ देर, 320 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था, 340 एक और पॉइंट है, अगर इसके ऊपर आज मॉर्निंग में बेस जो मैंने मेंशन किया था, इसके ऊपर आप एक इंट्राडे अच्छा स्विंग देख सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, जरा मैं आपको चार का चौका सेगमेंट जो है उससे थोड़ा सा अगर आप देखें, आज एक बार वाकिफ करा देता हूँ आज कौन कौन क्या क्या ट्रेड देगा। सस्ता ऑप्शन गौरव रत्न पारखी साहब जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो देख के बताएंगे कि ऑप्शंस में आपको क्या ग्रैब करना है। स्वाति होटकर एफएन सुपरस्टार और साथ ही साथ चार के चमत्कार मानस जायसवाल और मिड कैप फंडा में आज मयूरेश जोशी जी अपना व्यू रखेंगे कि एग्जैक्टली आपको मिड कैप में क्या चीज़ करना चाहिए। छोटे से कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक लेके आज लेकर आप देखिए 15-20 सेकंड का, तुरंत हासिल होता है। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। आपकी स्क्रीन पे मार्केट्स थोड़ा सा अगर आप देखें अच्छे स्विंग लेकर ट्रेड करते हुए, हम अदानी इंटरप्राइजेस की बात कर रहे थे, वो स्टॉक इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके खड़ा हुआ है। अभी कॉल दी गई इस पर और करीब 4137 के जोन में। जरा प्लीज इसका एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइए। इट्स नाउ 5152, क्या गजब का स्विंग पकड़ा गया है। अभी 4135 से बात हो रही थी, 51 के जोन को स्ट्राइक कर गया है। अदानी हो गया, उसके बाद रिलायंस हो गया अच्छा करता हुआ। एक बार आप आईटीसी स्क्रीन पे लेके आइएगा, आईटीसी प्रकाश सर, एक बार आईटीसी को देखिए। कल निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, आज डाबर की खबर ने थोड़ा सा मूड बिगाड़ दिया था, लेकिन आईटीसी रिकवरी पाथ में ऑन द वर्ज ऑफ रीगेनिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्रकाश सर, आईटीसी पे आपका टेक क्या है? अभी फंसा हुआ सा लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, फंसा हुआ लग रहा है क्योंकि इनसाइड डे है और नॉर्मली लगेगा भी और इंडिकेटर्स कुछ सिग्नल देंगे भी नहीं, लेकिन लगता है कि शायद एक अपमूव मिले। शायद इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि स्टॉप होगा 336 का, वहां ले लेना चाहिए। अगर अपमूव मिलता है तो 344 to 346 तक यहाँ पे जाने की संभावना है। एक पंच मिल सकता है क्योंकि इनिशियल बाय सिग्नल जनरेट हुए हैं ऑन इंट्राडे बेसिस पर आईटीसी पर, तो यस ट्रेड तो बनता है ऑन द लॉन्ग साइड आईटीसी। मुझे खुद बड़ा अचंभा हो रहा है। लुक एट निफ्टी मेटल इंडेक्स, इस पे कॉल लेना शॉर्ट कॉल बहुत ही गंभीर, बहुत ही अगर आप देखें रोचक और साथ ही साथ बड़ा ही खतरनाक विषय है। आज देखिए इसकी रिकवरी, जनाब पिन पॉइंट एक्यूरेसी जिसे कहते हैं ना। आज सुबह हम चाइना के फैक्टर की बात कर रहे थे हैं, और एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे लो लगाया और वहां से पुल बैक देखे, गजब पुल बैक है। 6729 सुबह की बहुत सारी थ्योरीज जो थी उसमें अगर आप देखें मेटल्स ही फ्लोट कर रहे थे, क्या पुल बैक है। मयूरेश जी क्या व्यू रखेंगे? मैं लिटरली अगर आप देखें मेटल्स पे कोई व्यू नहीं बना पा रहा हूं। आई मीन आप किसी भी इंडेक्स को देखकर शायद एक व्यू बना लेते हैं चाहतीकली, बट ये इंडेक्स रिट्रेस होने को तैयार नहीं है किसी भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में, स्पेशली चाइनीज फैक्टर को देखते हुए। नहीं, एब्सोल्युटली वीरू जी, आई थिंक आई एग्री विद यू टोटली। आई थिंक जो मूव्स आ रहे हैं ऑन द टेक्निकल फ्रंट प्राइस फॉर्मेशंस पे, आई थिंक थोड़े परप्लेक्सिंग और सरप्राइजिंग है, क्योंकि जितने भी न्यूज फ्लो है सराउंडिंग द सेक्टर एज अ होल, आई थिंक काफी एनकरेजिंग है। नहीं, एलएमई के प्राइसेस देखे, वो फेरस यानी स्टील कंपनी स्टील प्राइसेस हो, एचआरसी, सीआरसी, नॉन फेरस हो, एल्यूमिनियम, कॉपर, सारी कीमतें आई थिंक एक लोअर लेवल पे आ चुकी है। डिमांड एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा स्लो ही रहेगा, बोथ बिकॉज ऑफ रिसेशनरी फियर्स यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में और चाइना में जैसे कोविड केसेस चल रहे हैं, वहां पे भी आई थिंक थोड़ा इंटरनल कंजम्पशन थोड़ा कम ही होने वाला है। इन्वेंट्री लेवल्स बिल्कुल थोड़े कम हो चुके हैं अक्रॉस द ग्लोब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगर डिमांड ही सॉफ्टन होने वाली है तो लार्जर इन्वेंट्रीज रखे कोई मतलब नहीं रहता। तो आई थिंक इवन आई एम परप्लेक्स विद द मूव, बट हमें लगता है आई थिंक अगर हम बिग पिक्चर रखें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो थोड़ा एक न्यूट्रल स्टांस रखना चाहिए। मेटल सेक्टर पे अभी भी ट्रेडिंग मूव्स बिल्कुल रह सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट,
बट फंडामेंटली मुझे लगता है आई थिंक द सेक्टर इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। कैसे मैक्रो डेटा पॉइंट्स प्ले आउट होते हैं ये निर्भर करेंगे अगले 2 क्वार्टर में। और जब पेसिमिज्म एट द हाईएस्ट होती है, जो मुझे लगता है आई थिंक वंस द रिसेशन फियर्स और एक्चुअलिटी में प्ले आउट होंगे अगले 1-2 क्वार्टर में, तब प्ले आउट हो मेटल कंपनी के शेयर्स पे, वॉल्यूम्स पे, प्राइसेस पे, तब मुझे लगता है सेक्टर को देखा जाता है। तो एग्जैक्टली रिवर्स होता है फंडामेंटली, बट ट्रेडिंग के हिसाब से बिल्कुल आई थिंक आई एम स्टिल परप्लेक्स विद द मूव्स इट इज शोइंग। हाँ, रिकवरी तो आ ही रही है इस पर्टिकुलर निफ्टी मेटल इंडेक्स में, लेकिन निफ्टी आईटी एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और वो सारे काउंटर्स जहाँ पर बड़ी अग्रेसिवली लोगों ने सुबह में मंदी की पोजीशंस ली थी वो रिकवर होते हुए अब देखिए निफ्टी आईटी 28,580 के लेवल्स पर आ चुका है। माइनस आपका 28,700 तक अगर पहुंचे उसके बाद ही सिग्नल हरा आएगा, तेजी का आएगा, वरना ये बस एक रिकवरी ही देखे, तेजी का ट्रेड नहीं है, ना ही ट्रिगर है। एशियन पेंट आपकी स्क्रीन पर अभी अभी आया था जहां पर हमने देखा निचले लेवल से एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। सुबह में ये भी तेजी से टूट रहा था। देखिए इसका जो ओपन लो था उसकी तुलना में स्टॉक कहां पर ट्रेड कर रहा है, तो 3070 के लेवल्स पर आ चुका है और 3018 का लो दरअसल स्टॉक ने हमें दिखाया था आज जब वो मार्केट में गहरा क्रैक आया था। और एक बात इस रिकवरी की अच्छी ये है कि निफ्टी बैंक में एक रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन मिड कैप्स भी जिस तरह से सुबह में इन दिग्गज इंडाइसिस को देखकर टूटे थे उसी तरह उन्हीं के साथ रिकवरी दिखा रहे हैं। तो 32,000 के ऊपर मिड कैप इंडेक्स इस समय निकलता हुआ और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो करीब करीब 200 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी, 210 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी इसके सामने 136 पॉइंट डे लो से रिकवर होने में कामयाब। तो क्लियरली मार्केट में जो भी मूव आया है वो एक कोहेसिव मूव है, यानी कि सभी सेक्टर्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, चाहे वो मिड कैप स्टॉक्स हो या फिर दिग्गज काउंटर्स हो। चलिए अब सुदीप शाह को जोड़ लेते हैं। सुदीप, एक इंटरेस्टिंग मोड पर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि मार्केट में अब थोड़ा सा रिवर्सल आता हुआ सिर्फ 80 पॉइंट नीचे है, यहाँ पर 18,200 टूटने का डर सुबह में था। आप कैसे पढ़ रहे हैं इस मूव को और आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। हमने ये देखा कि आज निफ्टी में निचले स्तरों से तकरीबन 18,200 18,225 के लेवल से एक अच्छा पुलबैक हम देख रहे हैं आज, और ऑलमोस्ट अभी ये डे हाई के आसपास है 18,340 पे। पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि रिलायंस में एक अच्छा रिबाउंड आ रहा है। प्लस हम देख रहे हैं कि जो इंडिया विक्स है, जब इंडिया विक्स जो 14.7 तक चला गया था आज ड्यूरिंग द सेशन, वहां पे एक थोड़ा प्रेशर हम देख रहे हैं। तो एक वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि 13.5 एक बार अगर टूट जाता है फिर से विक्स में तो हम एक अच्छा पुलबैक कंटिन्यूएशन हम ये देख पाएंगे निफ्टी में। तो 18,400 एक ऊपर के स्तर पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पिछले कुछ 2-3 दिनों से हम यही देख रहे हैं कि ऊपर के वहां से ही हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहे हैं। तो 18,400 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर से वापस से निफ्टी अपना मोमेंटम रिगेन कर लेगा 18,600 650 के करीब। तो ओवरऑल साइडवेज टू पॉजिटिव, और 18,225 से लेकर 18,240 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मुझे लग रहा है डिप्स में बाय करना चाहिए और ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग हमें करना चाहिए 18,400 18,420 के ऊपर। ओके, आपका कन्वर्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? इस वक्त का ट्रेड रहेगा मेरा भारत फोर्ज। हमने ये स्टॉक में देखा है कि ये ओवरऑल अप ट्रेंड में ये स्टॉक रहा है, और पिछले हफ्ते हमने देखा है 920 के आसपास एक अप ट्रेंड इसने स्टॉक ने यहाँ तक एक हमने लेवल देखा था। पर पिछले मार्केट में जो ऊपर से थोड़ा प्रेशर आया था वहां से कंसोलिडेशन और साइडवेज मोमेंटम हमने ये स्टॉक में देखा है। बट फिर भी ये अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जहाँ पे 865 867 पे है उसको होल्ड कर रहा था, और हर डिप पे बाइंग सपोर्ट हमें दिख रहा था वो स्टॉक में। प्लस वीकली चार्ट अगर देखें तो कंसिस्टेंटली हायर बॉटम फॉर्मेशन हम इसमें देख पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से आज ओपन इंटरेस्ट के साथ स्टॉक मूव हो रहा है, तो एक 880 के स्टॉप लॉस से हमें इसमें बाय करना चाहिए, और 915 920 का टारगेट मुझे लग रहा है भारत फोर्ज में हम बहुत जल्द देख पाएंगे। भारत फौज में एक तेजी का ट्रेड लेकर चले, ये भी एक बड़ा मूवर इस समय साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए जो बाजार का मूड बिगाड़ने का काम कर रहा था वही बाजार का मूड सुधारने का काम करेगा। डाउ फ्यूचर्स में आ रही दर्द वही दवा दे रहा है ना, वही तो डाउ फ्यूचर्स का ताजा अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। डाउ फ्यूचर्स निचले लेवल से
बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाकर अब 3 पॉइंट ऊपर है। नास्डैक फ्यूचर्स में भी अब हम देखें तो सिर्फ 26 अंकों की ही गिरावट रह गई है और शायद इसी को प्रीएम्प्ट करके निफ्टी आईटी में भी वो रिकवरी आती हुई दिखाई देने लगी। यूरोपीय बाजार में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, एशिया में मारकाट थी लेकिन अब डाउ पर नजरें और वहीं से बड़ा क्यों आएगा। जी पर एक बात है हर्षिता, अगर आप पिछले 10 दिन को देखें, 20 दिन को देखें, स्पेशली द वे इंडस्ट्रीज ने जब बिहेव किया, वो जो हमने सेकेंड हाफ ऑफ CY22 में एक ग्लोबल मार्केट से डिफरेंशियल देखा था इंडियन मार्केट्स का, हम बहुत स्ट्रांग होकर रेट करते थे, हमेशा लीड करते थे। अगर आप देखें सारी रैलीज को, वो चीज़ थोड़ी धीरे धीरे धूमिल हो रही है। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें यूरोपियन मार्केट्स हैं, लॉसेस हैं, रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस हैं 0.55%, डैक्स लगभग आपकी स्क्रीन पे करीब 0.38% और FTSE लगभग 1.25% नीचे ट्रेड करता हुआ। ट्रेड बेहद जो खूबसूरत रहा वो रहा अदानी एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ अब एक PNB हाउसिंग लेके आइएगा। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, नई लीडरशिप इसके हाथ में है और PNB हाउसिंग 536 इस दौर की नई हाई ट्रेजेक्ट्री। मैं इससे बातचीत करूंगा, इनफैक्ट मयूरेश जी से इस पर व्यू लूंगा, लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ से जरा चार का चौका उसके ट्रेड्स को निपटा देते हैं। सस्ता ऑप्शन, गौरव बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप, किस ऑप्शन को चेज करेंगे? जी, सस्ते ऑप्शन के सेगमेंट के लिए मैंने आज चुना है 1500 इन्फी का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब 28.80 पे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे 22.20 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 45 और 48 के टारगेट्स रहेंगे। बेसिकली जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आज की जो रिकवरी है वो प्राइमरली फ्यूल्ड बाय आईटी स्टॉक्स है, और अगर मैं आईटी इंडेक्स का चार्ट देखूं तो सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि ये जो रिकवरी है वो आने वाले 3 से 4 सेशन के लिए कंटिन्यू हो सकती है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में स्पेसिफिकली देखूं तो एग्जैक्टली 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ प्रीवियस रैली, यानी कि जो सितंबर से लेके स्टार्ट ऑफ दिसंबर तक की जो रैली थी उसका एग्जैक्टली 61.8% तक रिट्रेस किया है, और वहीं से आज के सेशन में ये रिकवरी शुरू हुई है। और सिमिलरली इन्फोसिस के चार्ट में भी देखूं तो ऑलमोस्ट 61.8% टेस्ट करके इन्फोसिस भी रिकवर हो रहा है। और ऑप्शन फ्रंट पे अगर मैं देखूं तो 1500 के पुट में हाईएस्ट OI है। सो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है जहां से ये स्टॉक अब रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे इन्फोसिस के 1500 कॉल में बाइंग की जा सकती है। इन्फोसिस 1500 की कॉल बाय करिए। आपकी स्क्रीन पे प्रीमियम अगर आप देखें फ्लोट करता हुआ 29 पे 45-48 का लक्ष्य है, 22-50 का स्टॉप लॉस है। स्वाति FNO सुपरस्टार पिक करेंगे, बताइए स्वाति क्या पिक कर रही हैं आप? Yes, मैं कमिंस इंडिया पे बाय कॉल देना चाहूंगी। द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ कमिंस इंडिया हैज बीन वेरी पॉजिटिव फ्रॉम 2021 से मैं देख रही हूँ। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में है। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस भी रुझे हम लोग देखते हैं 50, 100, 200 उसके ऊपर वेल प्लेस पे। मुझे लगता है कि अभी ये ऑल टाइम हाई टच करने जा सकता है, अराउंड 15,050 के रेंज में है, वहां तक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो करंट लेवल पे कमिंस इंडिया बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 1480 का 1450 का डाउन साइड में, एंड ऊपर में मैं टारगेट देख रही हूँ एटलीस्ट मुझे लगता है 1540 टू 1560 के टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे। ओके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी कमिंस और ये एक ट्रेंडिंग काउंटर जो हमने आपके लिए आइडेंटिफाई किया था, गावा साहब ने भी बाय कॉल दिया FNO सुपरस्टार के तौर पर, स्वाति ने भी पिक किया है और अच्छी तेजी इसमें बनी है। तेजी का कॉल इस समय स्वाति की तरफ से भी आ रहा है। तो ये दो ट्रेड्स हुए। चार का चमत्कार, मानस बताइए क्या आइडेंटिफाई किया है? हर्षिता जी, आई थिंक SBI लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि SBI लाइफ का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 100 मूविंग एवरेज के नीचे निकला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है, वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिले हैं। तो आई थिंक अभी अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो SBI लाइफ के फ्यूचर में एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए 1256 1256 के आपको स्टॉप लॉस रखने हैं, और 1210 के आपको टारगेट सेट करने हैं। एट द मनी पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 1240 का पुट ऑप्शन आई थिंक 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए 9 रुपए के स्टॉप लॉस से। 30 रुपए के टारगेट के लिए SBI लाइफ का 1240 का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। 1240 का पुट, तो SBI लाइफ में अभी भी मंदी का ही ट्रेड मानस सुझा रहे हैं। स्टॉक आज थोड़ा सा कैपिचुलेट तो नहीं, लेकिन हाँ बिकवाली की ग्रिप में आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। अब आते हैं मिड कैप फंडा की ओर और हमारे साथ मयूरेश तो तैयार बैठे ही हैं। तो बिल्कुल अर्षद जी, आई थिंक FMCG इज वन सेक्टर वेयर वी फील अभी भी थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी मार्केट वॉलेटिलिटी में। मैरिको इज समथिंग दैट आवर ट्रेडर्स मिड टीम इज लाइकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 2-3 की रीजंस। एक, अगर आप उसका जो की सेगमेंट है हेयर ऑयल्स का, पैराशूट एंड वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स, दोनों में जो इनपुट कॉस्ट है वो अच्छी खासी कम हो चुकी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वॉल्यूम ग्रोथ जो टेपर कर रही थी पहले हाफ में और पिछले वर्ष में भी,
दैट शुड स्टार्ट रिकवरिंग, क्योंकि प्राइस कट्स इन्होंने लिए, क्योंकि कोपरा की कीमतें अच्छी खासी नीचे आई है, दैट शुड ड्राइव वॉल्यूम ग्रोथ क्वाइट सिग्निफिकेंटली। जो सफोला का जो प्रीमियम एडिशंस है, वहां पे अच्छी खासी ग्रोथ इन्हें दिख रही है, बहुत अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में। और इसलिए मैनेजमेंट का कहना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है सेकंड हाफ के लिए, ये मिड सिंगल डिजिट्स में हो सकती है, यानी 5 और 7%, इवन 6 and 8% के बीच में वॉल्यूम ग्रोथ होने की उम्मीद है। जो मार्जिन में दबाव दिखा था, दैट शुड नॉर्मलाइज एंड कम बैक टू 18 to 19% ऑन द इबिटा फ्रंट, और ग्रोस मार्जिन पे भी 45% के ऊपर का एक अच्छा खासा इजाफा देखना चाहिए। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक विद इम्प्रूव्ड कैश फ्लोज दैट कम थ्रू, जो डिविडेंड यील्ड कंपनी मेंटेन करके 2.25% के आसपास एक बहुत सिग्निफिकेंट अक्रीशन देती है फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स। और इसलिए हमें लगता है, आई थिंक मैरिको इज वन ऑप्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन। और जो रिकवरी हम उम्मीद कर रहे हैं सेकंड हाफ से रूरल इकोनॉमी में, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर विद एमएसपी इंक्रीजेस, FMCG कंपनीज डेफिनेटली फोकस पे रहनी चाहिए। सो मैरिको इज वन ऑफ आवर पिक्स एट ट्रेडर स्मिथ। टारगेट 590, स्टॉप लॉस 500। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को रिसर्च नोट थ्रू गया है, मेरी पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल नहीं। ओके, तो मैरिको में एक अपॉर्चुनिटी आप क्लियरली कह रहे हैं, तेजी की तरफ पकड़े ये एक स्टॉक जहां आगे आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। फटाफट वो चारों ट्रेड्स आपके लिए पेश करते हैं, फिर आशु मदान को जोड़ेंगे इस मार्केट की पूरी चर्चा में और उनसे समझेंगे कि किस तरह से मार्केट लार्जली इस समय पॉइज्ड है। गौरव रत्न पारखी ने इन्फोसिस का एक दिसंबर का 1500 का कॉल सुझाया, टारगेट इनका 45 से 48 का है, 22 पर स्टॉप लॉस लगाइएगा, 28 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये पर्टिकुलर ऑप्शन है। कमेंट्स दूसरा ट्रेड था जो आया है एफएनओ सुपरस्टार के रूप में स्वाति होतकर की तरफ से। 1540 और 1560 के टारगेट के लिए एक मौका, इधर 1450 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। एसबीआई लाइफ फिर माइनस ने चुना, माइनस शॉर्ट साइड की तरफ ही बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि 1240 का पुट लेकर आप चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, शॉर्ट करें या फिर आपके पास विकल्प है कि सीधा फ्यूचर्स में शॉर्ट कीजिए 1210 के टारगेट के लिए। और मैरिको है वो मिड कैप फंडा ट्रेड जो दरअसल हमारे मयूरेश जोशी ने आपके लिए चुना है। ये है फिलहाल चार का चौका के ट्रेड्स। आप लोगों के पास मैं लौटूंगी, लेकिन फिलहाल मार्केट की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आएगी। 18,326 पर अभी भी करीब करीब 90 अंकों तक की गिरावट पर हम कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डे लो से एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और रिकवरी सराहनीय है। मिड कैप्स और निफ्टी बैंक में भी वही हाल। सेंसेक्स बीच में 600 पॉइंट नीचे था, अब सिर्फ 300 पॉइंट का ही नुकसान देखने को मिला है। तो अपने आधे लॉसेस को दरअसल मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हाउएवर अभी भी नेगेटिव साइड पर ही ट्रेड कर रहा है। ऐसे में सही मौका है हमारे साथ अब जेएम फाइनेंशियल के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु मदान को जोड़ने का। आशु, आफ्टरनून। मुझे याद है 2 हफ्ते पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने यही कहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं है तेजी को एक्सटेंड करने का या फिर अग्रेसिवली तेजी करने का, और मुझे याद है आपने कहा था 18,200 18,300 की तरफ निफ्टी स्लिप करेगा। हम ठीक उन्हीं लेवल्स पर आ गए हैं। 18,202 आज सुबह में टेस्ट भी हुआ है। इस मार्केट पर आपको क्या लग रहा है, जो आपकी भविष्यवाणी थी उस डेटा को पढ़कर, वो लेवल्स अचीव हो गए हैं तो रिवर्सल आएगा या फिर कुछ समय बिताएगा इन लेवल्स पर? थैंक्स हर्षदा। आई थिंक लास्ट वीक आप नहीं थे और वीरेन था, तो मैंने 2-3 डेटा पॉइंट शेयर किए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट था हर्षदा कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स के जो पॉपुलर स्टॉक्स हैं, वो अपने मंथली एवरेजेस के जो एक्सपायरी एवरेजेस है उससे नीचे ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद जो एक और मैंने डेटा पॉइंट शेयर किया था वीरेन से कि जो पुट मतलब जिस तरह से मार्केट में तेजी बनी हुई थी या तेजी के नैरेटिव चल रहे थे, पुट बेचना बहुत ही कंफर्ट दे रहा था। और मैं ये वीरेन को स्पेशली कहा था कि जो कंफर्ट है ना, ये बहुत बड़े डिस्कंफर्ट में बदलने वाला है। आप टाइम नहीं कर सकते कि 2 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, ये 12 दिन लगेंगे। एंड प्रिसाइसली इसी वजह से हमने मंथली 18,500 की पुट खरीदवाई थी 150 रुपए में विद इन हेज ऑफ मतलब विद कॉस्ट रिडक्शन ऑफ 18,000 की बेच के, जो कि 2 बार 300 प्लस हो चुकी है हर्षदा। आज भी वो डबल पैसे देके गई है। तो ये सारे व्यू जो थे इसीलिए थे हर्षदा कि ये जो पुट ऑप्शन सेलर है ना, जो कंफर्ट आ रहा था पुट बेचने के अंदर, ये इतना डेंजरस ट्रेड बन के आ रहा था जिसका रिजल्ट आगे पीछे करके आएगा ही आएगा। यू कांट डिनाई दैट, यू मे डेफर दैट फॉर सम टाइम, बट वो आपको मतलब आप आंखें बंद कर लोगे नहीं होगा, वो 100% होगा। और आप देखिए किस तरह से मार्केट में ये जापान का इंटरेस्ट रेट वगैरह हर्षदा, ये मार्केट की ना एक जब डेप्थ में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये सारे रीजंस कुछ ना कुछ बनते हैं, अपने आप बनते हैं। ऐसे तेजी में भी बनते हैं, मंदी में भी बनते हैं। तो आज अगर मैं ब्लेम करूं कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ जापान का, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ जापान। हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 तरह के अब नैरेटिव चल रहे हैं हर्षदा। एक है जो एनएवी रैली की बात होती है मंथ एंड की,
दूसरी होती है सेंटा क्लॉज रैली की, और तीसरा मेरा डेटा पॉइंट है एक्सपायरी का। तो इन तीनों में जीत किसकी होगी? जीत एक्सपायरी की होगी। जो एक्सपायरी प्रेशर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपायरी में मतलब आजकल तो सेंटा बच्चों को भी नहीं खुश कर पाता, तो ये मतलब लॉन्ग पोजीशन को लेने के लिए थोड़ा सेंटा एग्जिट देगा सबको। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मार्केट जो नीचे आई है, यहाँ पे कंसोलिडेट जरूर हो सकती है। 18,100 200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कंसोलिडेट हो सकती है, छोटे छोटे बाउंस भी आ सकते हैं, लेकिन कोई मीनिंगफुल बाउंस इस एक्सपायरी से पहले, इस एक्सपायरी का मतलब है नॉट जस्ट परसों, इस मंथली एक्सपायरी से कोई बहुत बड़ा रिवर्सल आएगा हर्षदा, मुझे वो नहीं लगता। वो इसलिए इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद वो ऊपर नीचे होता है उसमें, क्योंकि अगर अपना ट्रेड रिपेयर करने के लिए कॉल सेलर ज्यादा आ जाते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में मुझे एग्जिट नहीं दिख रहा, जो इस बार जो मंथली ट्रैपिंग हो जाती है, जो मंथली एक्सपायरी पे काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्लाइज करने आएगा। सो देयर कुड बी बाउंस बैक, देयर कुड बी सम रिवर्सल, जो हमने इंट्राडे में आज भी देखा, ऐसे रिवर्सल्स आएंगे, बट कोई बहुत मीनिंगफुल रिकवरी इस मंथ में आपको मिलेगी मुझे नहीं लगता। एक और भी चीज होती है हर्षदा, क्योंकि क्या होता है, बजट मंथ आ रहा है, सो बजट के पहले वो सारे थीम शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आजकल ये स्मार्टनेस हो गई है ना, कि ये तो बजट तक लेना है, ये तो बजट तक चलेगा, वो बजट से पहले इतना बड़ा करेक्शन दे देते हैं कि वो जो लिया हुआ होता है वो कट जाता है आपका, और बजट की स्टोरी फिर अलग होती है। सो आई थिंक दैट टाइमिंग, which people say timing is very difficult, but I think timing is more important. You cannot be ahead of the curve in buying these stocks which may perform at a later date, but पहले आपको इंट्रा वीक या इंट्रा मंथ इतनी करेक्शन दे दें कि आप ले जा ही ना पाए आगे। So I think these are the disciplines which I keep sharing, keep following, और इसी के चलते मतलब मार्केट में व्यू बनाते हैं प्रेफरेबली शॉर्ट टर्म का। सो ये रेंज है हर्षदा, पर मुझे कोई बहुत मीनिंगफुल बाउंस बैक नहीं दिखता। तो रहते कि आजकल तो सांता क्लॉज बच्चों को नहीं खुश करता, लेकिन तभी भी विशलिस्ट तो होती है आशु, और वही विशलिस्ट बाकी रिटेल निवेशकों की भी होगी कि यहाँ से रिकवरी आए तो थोड़ा सा और पोर्टफोलियो का हाल बेहतर लगे। अच्छा, आप बेसिकली कह रहे हैं कि कन्विंसिंग मूव्स नहीं है और जीत एक्सपायरी की होगी, और एक्सपायरी एक लोअर एंड पर होती हुई दिखाई देगी। तो आज ये जो निफ्टी आईटी की रिकवरी आई है उसे आप कैसे पढ़ेंगे, और निफ्टी आईटी कैसे पॉइज्ड है आशु? क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट्स हम फंडामेंटली कंपनियों की तरफ से सुन रहे हैं, जो यूएस का डेटा पॉइंट कर रहा है रिसेशन का, डर यही है कि भारतीय कंपनियों का हाल शायद अगले 2 तिमाहियों में और बिगड़ता हुआ दिखाई देगा, और ये पेन फिर इट वोंट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टिल Q4, ये शायद अगले Q1 में भी स्लिप होता हुआ दिखाई दे। आप कैसे पोजीशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाले ट्रेड्स को? आई थिंक आईटी के लिए हर्षदा द बेस्ट इज स्टे अवे, क्योंकि इतने मतलब ये सब नैरेटिव आपको मालूम है, अगले क्वार्टर्स का भी आपको मालूम है, जो ये जो मार्जिन प्रेशर और जो बिजनेस कॉल सब एनालिस्ट से आ रही हैं, शेयर कर रहे हैं, वो भी हम सबको मालूम है, उसका करेक्टिव मूव भी आ चुके हैं। सो मतलब अगर लेना नहीं है तो आई थिंक इसमें सेल कॉल भी, मतलब मुझे लगता है कि इस वक्त हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, आई एम इनडिफरेंट टू आईटी राइट नाउ, आई एम जस्ट वाचिंग इट एकेडमिकली। मेरा कोई व्यू ही नहीं है आईटी पे, क्योंकि व्यू बनते ही प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं ये बहुत घट गया अब लेना है, या ये इस बेसिस पे कि अगले 2 क्वार्टर्स भी खराब आने, शॉर्ट करना है। आप शॉर्ट करोगे तो आज देखो शॉर्ट करने पे आज का दिन जो कि मार्केट खराब थी, आज निफ्टी आईटी में थोड़ी हलचल दिख रही है, पॉजिटिव दिख रहा है। दिस इज ए परफेक्ट वे जो स्मार्ट मनी सेक्टोरल रोटेशन करती है और इंडेक्स मैनेज करती है। सो मतलब in all honesty IT पे कोई व्यू ही नहीं है, मतलब neither I am a buyer or a seller, I am just watching as a spectator। आशु जी, कोई ऑप्शन ट्रेड नया आप लोगों ने अगर आप देखें अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है क्या? आई मीन कुछ ट्रेड्स जो आपने स्प्रेड क्रिएट की थी उससे तो हम भली भांति वाकिफ हैं, अभी कोई फ्रेश न्यू स्प्रेड्स ऑन इंडिसेस, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स पे? मैंने वीरेन कल एक स्प्रेड क्रिएट किया था जो अपने क्लाइंट से शेयर किया था। हमने 18,300 की एक कॉल ली थी, 18,500 की 2 कॉल बेची थी, इसमें कॉस्ट लगाई थी 55 रुपीज की, जो आज भी अभी मेरे ख्याल से 55 या 60 या 65 रुपीज है, मतलब 5-10 रुपए का प्रॉफिट है। वीरेन ये एक कैलकुलेटेड ये था कि मुझे जो बाउंस बैक लगता था कि जो मैक्सिमम बाउंस बैक आ सकता है वो निफ्टी में 18,500 तक आ सकता था, एक कल का व्यू बता रहा हूँ, और आज भी वही व्यू स्टैंड कर रहा है कि नीचे आने के बाद जो रिकवरी आई है, द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर मी टिल दिस एक्सपायरी इज 18,500। अगर ऐसे में 18,300-500 1:2 स्प्रेड बनता है तो वीरेन इसमें 55 रुपए लगा के मतलब 100 रुपए या 150 रुपए भी हो सकते हैं, और जाने में क्या है, वर्स्ट केस है 55 रुपए, जो कि हम कभी भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि 250-300 में निफ्टी रहा तो भी इसकी वैल्यू रहेगी थर्सडे शाम तक भी। सो आई थिंक इस तरह का जो कैलकुलेटिव ट्रेड है वीरेन, जो कल वाला था वो 18,300-500 1:2 बुल स्प्रेड था। अगर किसी को आज भी बनाना है या रिवर्सल में अगर करना है
अगर पार्टिसिपेट करना है या कन्विक्शन है रिवर्सल की, सो आई थिंक दिस इज स्टिल अ गुड ट्रेड। आई वुड नॉट सजेस्ट प्लेन वनीला बाय ऑप्शन। थीटा डीके बहुत स्ट्रांग होगा, अगर मार्केट नीचे आ गई तो उसका भी इफेक्ट आएगा। एंड लाइकवाइज आई वुड नॉट से कि मतलब 18,500 के ऊपर जाएगी। तो इस व्यू के चलते वीरेन बेस्ट होता है कि कोई ऐसा रेशियो स्प्रेड बना लो जिसमें आपका आउटफ्लो कम हो, नीचे का रिस्क बहुत लिमिटेड हो, और ऊपर तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट पैक्ड है। मतलब एज ऑफ नाउ मार्केट इज पैक्ड। तो जैसे मैंने बोला, मेरा बेस्ट केस सिनेरियो है 18,500 फॉर दिस एक्सपायरी, व्हिच आल्सो आई मीन हाईली अनलाइकली। बट आई थिंक अगर वो एक तो बेट लेनी पड़ती है ट्रेडिंग की, अगर लेनी है किसी को तो। जी अच्छा ठीक है। आई मीन इंडिसेस पे आपका विमोल खिल गया फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट, दिस एक्सपायरी 18,500 की 2 कॉल बेची हुई हैं, 18,300 की कॉल ली हुई है। एक व्यू यही है कि यहाँ से जो मैक्सिमम अपसाइड थ्रस्ट है वो करीब करीब 18,480-500 की ट्रैजेक्टरी तक आ सकता है। अच्छा आशु जी, भले ही आई थिंक आपने इस पर कोई ट्रेड व्यू शेयर ना किया हो, बट ये एक इंडेक्स का हैवी वेट है, रिलायंस, साथ ही साथ अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, इन स्टॉक्स पे आपका आउटलुक क्या है? स्पेशली अदानी इंटरप्राइजेस आज ऑल टाइम हाई पे 4170, एनी व्यू? वीरेन, अदानी का स्टॉक्स ऐसे हो गए हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अदानी एंटरप्राइजेस बहुत महंगा हो गया है, तो उसके चलते जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है ना, अदानी पोर्ट में आती है। अब अदानी पोर्ट को भी अगर चलना है तो इसलिए नहीं चलता कि बीच बीच में आप देखो कैसे वो 30-30, 40-40 रुपए की करेक्शन दे देता है, क्योंकि वो टेम्परेरी ओवरबॉट हो जाता है। कोई अदानी अच्छा लगता है तो अदानी एंटरप्राइज जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट प्राइसिंग नहीं ले पाते, वो अदानी पोर्ट ले लेते हैं। दैट इज व्हाई पोर्ट पे और उसमें गैप बढ़ता जा रहा है। तो बट आई थिंक वीरेन, आई लाइक रिटेल स्टॉक्स, आई लाइक पॉपुलर स्टॉक्स। 4,000 से ऊपर का स्टॉक लेके मतलब आप लेंगे, 50 रुपए घटेगा, आपका सौदा कटेगा ही कटेगा, 100 रुपए घट जाएगा, आप पैनिक में आ जाओगे कि मैंने तो बहुत ऊपर ले लिया, चाहे वो अल्टीमेटली 500 रुपए बढ़ जाए। तो वो ट्रेड ना, मतलब अब वो ट्रेड नहीं रहा। इन्वेस्टिंग में भी आपको लगेगा गलत टाइम पे होगा, तो मैं मतलब बहुत ज्यादा ना क्रेडिबल व्यूज उसमें बनाता नहीं और बना पाता भी नहीं हूँ। सो ऑन द कॉन्ट्री, जो आपने रिलायंस में बोला, रिलायंस डेफिनेटली इज अ स्टॉक which has revived this market today also। आज भी अगर आप रिकवरी देखें तो रिलायंस निफ्टी में रिलायंस लेके आया है। तो अगर आप कहें तो मैं रिलायंस का एक स्प्रेड हमने बनाया है, मतलब मैं क्लास शेयर कर सकता हूं कि अगर रिलायंस की रिकवरी को प्ले करना है तो कैसे कर सकते हैं। 2600 की एक कॉल लेके 2680 की 2 कॉल बेच दीजिए इसी एक्सपायरी की। ये लिमिटेड पैसे लगेंगे आपको, अपसाइड डाउनसाइड बहुत प्रोटेक्टेड है, आपका 15-17 रुपए की कॉस्ट है इसमें, अपसाइड पूरी 2750 तक की आपके पास अवेलेबल है। अगर मार्केट को संभालने के लिए या आइसोलेटेड रिलायंस ना संभालने के लिए भी वैसे भी परफॉर्म करता है, और अगर 2650 से 2700 की तरफ जाता है, तो आई थिंक इस रेशियो स्प्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। सो अगर मुझे रिलायंस में यस, वन दैट एम आई बुलिश इन रिलायंस, आंसर इज यस। डू आई वांट टू पार्टिसिपेट, आंसर इज यस। बट मेरा वीरेन इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा बुरा लेना बेचना, प्लेन वनीला मैं 99% अवॉइड करता हूं, बिकॉज ट्रेड लेना कैसे है, ट्रेड करना कैसे है, दैट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस टू मी। क्योंकि मुझे जो अनलिमिटेड लॉस वाली चीजें है ना, वो बहुत दिक्कत देती है और वो परेशान करती हैं। और एज आई सेड, एक्सपायरी का प्रेशर है। मतलब जनवरी में बाजार जितना मर्जी अच्छा हो जाए, लेकिन अगर कोई लोग फंस जाते हैं तो एक्सपायरी में कोई ऑब्लाइज करने के लिए नहीं आता। तो अगर स्टॉक अच्छा जो मतलब पॉइज्ड है वो रिलायंस है, तो आई थिंक रिलायंस में एक रेशियो स्प्रेड बनाया जा सकता है। ओके तो आशु जी ने अगर आप देखें यहाँ पे रिलायंस पे, अदानी पे अपने व्यूज़ को रेस्ट्रिक्ट किया, दैट्स फेयर इनफ। आई मीन ठीक है, बहुत महंगा स्टॉक है, एक्सपेंसिव है। तो और बाकी अगर आप देखें निफ्टी की स्प्रेड्स को डिस्कस किया। शुक्रिया आशु जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना व्यू शेयर करने के लिए। एंड लुक एट रिलायंस नाउ, रिलायंस एट डे हाई हर्षदा, हमने क्या पॉइंट तय किया था? 18,320 वो निकला, तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग, वहाँ से 50 पॉइंट। क्यों? जो कहते हैं अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। आपने कॉल बेची हुई थी बहुत तहजीब से, और रिलायंस आके आपके उस आई थिंक व्यू को कहीं ना कहीं नेगेट कर गया। प्लीज़ वो स्टैट्स से कहेंगे फिर एक बार वो 3 स्ट्राइक्स, क्योंकि उसके बाद हमें यतीन के बाद चलना है। एग्जैक्टली डीलिंग रूम में आज क्या चल रहा है उसको समझेंगे। एक बार लेके आई वो कॉल, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ओवर एक्सीड कर गया था कॉल राइटर्स का कन्विक्शन। ओवर एक्सीड करना कभी भी अगर आप देखें अच्छा नहीं होता। और 18,300 की कॉल का आउटस्टैंड इंट्राडे बिल्डअप था 73 lakhs। और अब जरा लेके आइए एक बार ये मेरे ख्याल से भी शायद वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए 53 लाख। अब आउटस्टैंडिंग वाई 1.02 CR से घट के अब करीब रह गया 87 लाख। और वी आर एट डे हाई 18,400 की ट्रैजेक्टरी शायद आप एक बार देख सकते हैं। और क्या व्यू शेयर किया गया था? बैंक निफ्टी नहीं कोलैप्स हो रहा है 43,000 के नीचे, 43,200 के ऊपर जाएगा तो एक स्विंग देगा, और वहां से करीब
80 रुपए 80 पॉइंट का स्विंग दे चुका है। बट ये कंप्लीटली रिलायंस, कंप्लीटली आईटी और कंप्लीटली अदानी एंटरप्राइजेस। हर्षदा जी हाँ, हमने देखा है अच्छी खासी हरकत देखने को मिल रही है। करीब 50 अंकों की ही गिरावट अब रहेगी, 18,370 के आसपास। एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, हमारे जानकारों से पूछते हैं यहाँ पर क्या कुछ सौदा इस समय खड़ा किया जाए या अभी भी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। एक बार नजर डालिएगा एशियन पेंट पर, क्योंकि ये आ चुका है हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में। गाबा साहब, इस पर आपकी राय क्या रहेगी? 3080 के लेवल्स, 82 के लेवल्स पर। आप मुझे आज आ रहे हैं मेरे पास सब एग्रेसिव ट्रेड्स के लिए, बिल्कुल एशियन पेंट लेना चाहिए, एग्रेसिव ट्रेड है, थर्ड ट्रेड एग्रेसिव, लेकिन लेना चाहिए। टॉप होगा 3050 का, ट्रेड कर रहा है 3083, कहां तक जा सकता है? 3150 बिल्कुल जा सकता है। अगर टाइट स्टॉप चाहिए उससे अच्छा तो मैं कहूंगा टाइट स्टॉप रहेगा करीब 3080, लेना चाहिए, लेकिन ट्रेड 5 रुपए का स्टॉप है। हम आपके एग्रेशन से वाकिफ हैं सर, आपके एग्रेशन से हम वाकिफ हैं। थार चलाने वाला व्यक्ति जो है, व्यक्तित्व जो है वो एग्रेसिव ही होता है। अच्छा, वो कल 2:30 से 3:30 के बीच में आपने एक प्रॉमिस किया था, उसे याद रखिएगा। प्रॉमिस अपनी कहो तो आप, मैं आपको 60 मिनट की क्लिप भेज देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट्सएप पे फोन कर देता हूँ आशीष को। और आशीष की आपको क्लास भी लेनी है, ठीक है? बीते शुक्रवार अगर आप नहीं थे उस मीटिंग में, उस छोटी सी अगर आप देखें संगोष्ठी में, तो शायद वो आशीष ही उसके पीछे कल्प्रिट है। खैर, कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। जी हाँ, चलिए अब एक काम कीजिए, निफ्टी डे हाई, बैंक निफ्टी अगर आप देखें डे हाई के क्लस्टर को एक बार फिर से रीगेन करने की कोशिश करता। चलते हैं यतिन के पास, डीलर्स क्या बिलीव कर रहे हैं और क्या वो चेस कर रहे हैं, और एग्जैक्टली अगर आप देखें यहाँ से उनका व्यू क्या है, जाने की कोशिश। यतिन, कुछ खास स्टॉक्स डीलर्स के? गुड आफ्टरनून। देखिए, दो स्टॉक्स वीरू आज जो फोकस में है, सबसे पहले हेवेल्स, यहाँ आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ एक आप BTST की भी ट्रेड ले सकते हैं। शायद 1190-1200 तक के लेवल्स इस स्टॉक पे आपको देखने को मिलने चाहिए। काफ़ी दिनों से यहाँ FI सेलिंग भी चल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ आपको थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। HNIs भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स हमको जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा इंडिगो, ऑब्वियसली थोड़े दिनों पहले भी इसके बारे में बात की थी, आज स्टॉक अच्छे से होल्ड आउट कर रहा है। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट में लगभग 4% का यहाँ इजाफा हुआ है, फ्रेश बाइंग देखी गई है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और इसीलिए शायद डीलिंग रूम्स को लगता है पोजिशनली 2100 से लेकर 2150 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को आने चाहिए। इनफैक्ट एविएशन एक ऐसा स्टॉक है, ऐसा सेक्टर है जहाँ आपने थोड़ी बहुत मंदी के फ्लोज देखे और कहीं ना कहीं अब जिस हिसाब से टर्न अराउंड दिख रहा है, जिस हिसाब से पैसेंजर ट्रैफिक ग्रो हो रहा है, फिर से एक बार ये ब्रोकरेजेस के रेडार पे आ जाए। इसे कहते हैं हर तरफ तेरा जलवा। कल से अगर आप देखें इंटरग्लोब एविएशन, आज तक मैं इनफैक्ट डेटा को समझ नहीं पाया। एयर इंडिया का फ्लैट था, ठीक है, इंटरग्लोब का स्लाइटली अगर आप देखें ट्रिम हुआ था, स्पाइस जेट का फ्लैट था, तो गेन किस, मतलब किसका लूज किसका गेन बना? अच्छा, ये आकाशा का अभी नहीं है, उसमें अपडेट नहीं था। पर मैंने अभी तक जिनकी फैक्ट्स देखे उनकी लोग खुश थे आकाशा से, अगर आप देखें उनकी स्ट्रेंथ अच्छी थी। चलिए, इंडिगो आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, और याद रखिएगा यतिन ने जो टिप्पणी करी, इस वक्त इस ट्रेड पर कोई एक अपना निजी व्यू भी लीजिए। हमने डेटा के आधार पे और डीलर से इंटरेक्शन के आधार पे इन ट्रेड्स को पिक किया है। आपकी स्क्रीन पे ये दो स्टॉक्स। अच्छा, एक बार जरा लेके आइए कुछ स्टॉक्स और जो कि डे हाई पे फ्लोट कर रहे हैं। PSU बैंकिंग बास्केट के कुछ स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई पर आ गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा प्लीज लेके आइएगा, 183 ईयर्स रिकवरी अगर आप देखें अंडरवे है और स्टॉक लगभग डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। हर्षदा जी हाँ, तो ये भी काउंटर जो पॉजिटिव जोन में आ रहा है, इसको रिविजिट करेंगे, इस पर राय लेंगे। लेकिन आज सभी की एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है बोर्ड मीटर बैठक के बाद। अब किन मुद्दों पर दरअसल चर्चा होने वाली है और किस बात से पर खुलासा होता हुआ दिखाई देगा? यतिन हमारे साथ बने हुए हैं। यतिन, क्या एक्सपेक्ट करें, कुछ बड़े ऐलान? हाँ, देखिए हर्षदा, काफी सारे एक्सपेक्टेशंस है बाजार के इस टाइम सेबी की इस अहम बोर्ड मीटिंग में। दो इम्पॉर्टेंट पहलू जहां ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट जानना चाहेंगे किस हिसाब से चीज़ें स्पैन अप हो रही हैं। सबसे पहले बायबैक। देखिए, बायबैक में काफ़ी सारे नियम हैं। एक परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ आप खरीद सकते हैं, ओपन मार्केट का बायबैक हो सकता है, एक टैक्सेशन की इशू है क्योंकि सरकार ने अब ओनस डाल दिया है कंपनीज पे और इंडिविजुअल्स पे कि बायबैक पे आपको किस हिसाब से टैक्स देना है, क्योंकि डिविडेंड पे भी अब आपको डायरेक्टली टैक्स देना हो रहा है। तो बायबैक में आप काफ़ी सारे अहम बदलाव देख सकते हैं। ओपन मार्केट बायबैक जब होता है तो शायद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फायदा ज़्यादा होता है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी। तो सेबी ने इसका कॉग्निजेंस लिया है। के मिस्त्री जो हैं, इन्होंने, इनकी कमेटी ने एक रिपोर्ट भी सबमिट की है बायबैक्स के ऊपर। तो यहाँ आप काफ़ी सारे बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव आपको दिख सकता है IPO की टाइमलाइंस में। देखिए, जब एक कंपनी RHP अपना फाइल करती है सेबी के साथ, तो
लगभग 60-70 वर्किंग डेज लग जाते हैं उसको क्लियर करने में, तो वो टाइमलाइन शायद सेबी कट करेगी और एग्रेसिवली कट करेगी, शायद 1 हफ्ता 10 दिन भी उसको कट करके रख दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आईपीओ का लॉन्च जो है फ्रॉम द डे ऑफ फाइलिंग काफ़ी नज़दीक आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और दूसरे काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं, जैसे किस टाइप की कंपनीज बायबैक कर सकती हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या होना चाहिए, मटेरियल इवेंट्स पे डिस्क्लोजर कैसे होने चाहिए, जो ब्रोकर के अकाउंट में मार्जिन पड़ा होता है, क्लाइंट अकाउंट का मार्जिन पड़ा होता है, उसको किस हिसाब से और सेग्रीगेट किया जाए। तो काफ़ी सारे अहम पहलू हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो बाजार देखेगा वो है बायबैक में नियमों में बदलाव और आईपीओ की टाइमलाइन किस हिसाब से भी अब रिवाइज करके सेट करते, कितना फास्ट वो डिसीजन लिया जाता है, इस पर नजरें रहेंगी। तो कुछ मैटर्स को क्लियरली फास्ट ट्रैक करता हुआ बाजार अब यहाँ पर से अभी दिखाई देगा। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए, और इस पर आगे सुबह में बात भी करेंगे कि क्या कुछ बदलाव लिए जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने डीलिंग रूम चेक लिया और उसमें इंडिगो हेवल्स की बात हुई थी, एक बार बीटीएसटी लेते हैं और फिर 2023 पर ब्रोकर्स की क्या राय है उसकी बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव का मुद्दा रहेगा। लेकिन इस समय इस मार्केट में जो रिवर्सल देखने को मिला है उसके मद्देनजर मानस बताइए क्या ट्रेड है, एसटीबीटी बीटीएसटी? देखिए, जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं बीटीएसटी कॉल की तरह, और वो है अदानी इंटरप्राइजेस, जहां पर एक प्राइस ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है। आई थिंक 4120 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, और आपको आई थिंक कल आपको 4300 तक के भाव अदानी इंटरप्राइज में देखने को मिल सकते हैं। याद रखिएगा, आपने आवाज के साथ ये ट्रेड अप्रोक्सीमेटली 41-46 की और 50 की ट्रेजेक्टरी मिला था। अब ये डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। इट्स एन ऑल टाइम हाई अदानी इंटरप्राइजेस इस वक्त जहां पे ट्रेड कर रहा है। एक बार 18,400 दिखा दे यार निफ्टी, मैं बिरयानी खिला दूंगा। जी हाँ, 18,394, 93 और बैंक निफ्टी अगर आप देखें वहां से जहां हमने बात की थी ना, जो कॉल राइटर्स का जोन था, वहां से लगभग 200 पॉइंट ऊपर है। बट इसमें कोई दरार नहीं है कि इट्स रिलायंस जिसका शो जो था वो 2 से लेकर 3:10 के बीच में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग शो रहा। इसने कॉल राइटर्स को, डायरेक्टर साहब एक बार जरा, अच्छा मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, बट वो जरा लेके आइएगा 2600 की कॉल। याद रखिएगा मैं डेटा पे बात करता हूँ, सिर्फ उस वक्त जब हमने ट्रेड लिया था करीब करीब ये 2595 पे था, वो 35 लाख का कॉल राइटर घट के 32 लाख पे आ गया था। और आपकी स्क्रीन पे ये देख लीजिए, ये डेटा होता है और कुछ नहीं। इट्स नाउ 28.44, फर्दर 4 लाख का रिडक्शन। तो ये था अगर आप देखें आज क्लोजिंग का स्विंग। प्रकाश सर, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? मैं ट्रेड खरीद लेके जाऊंगा कल के लिए, वो है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, अभी ट्रेड कर रहा है 910 पर, स्टॉप होगा 903 का, बस ज्यादा नहीं। 925 का टारगेट है आईसीआईसीआई बैंक। तो ये भी एक तेजी का कैंडिडेट बन रहा है वीरू, ये भी काउंटर 0.5% ऊपर लगभग आ चुका है, डे हाई की तरफ ये भी बढ़ चुका है। गौरव, आपका ट्रेड? गौरव शायद आप म्यूट पर है। मैं भी बैंकिंग साइड से ही बीटीएसटी का ट्रेड लेना चाहूंगा। मैंने पीएसयू बैंक में से चुना है, जो कि है कैनरा बैंक। अगर हम देखें तो पिछले 3-4 हफ्तों में एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा था। फ्लैग पैटर्न बना सकते हैं इसमें, और फ्लैग पैटर्न के लोअर एंड से अब रिकवर होकर अपर एंड की तरफ जा रहा है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर भी देखें तो अच्छे से कंप्लीट कर रहा है अपनी करेक्शन साइकिल इक्विलिब्रियम लाइन तक, और वहां से नई साइकिल शुरू होने जा रही है। Whereas अर्ली चार्ट पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी बुलिश साइकिल स्टार्ट हो चुकी है अर्ली मोमेंटम का इंडिकेटर के अंदर। सो यहाँ पे कैनरा बैंक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 318 का, और ऊपर की तरफ 327 और 332 के टारगेट्स। ओके, तो 332 के टारगेट के लिए को मौका इधर कैनरा बैंक में 1.5% तक का मूव इसमें आता हुआ दिखाई दे। कुछ देर पहले अब मुझे याद है वीरू ने मेंशन भी किया था सरकारी बैंकों में रिवर्सल, और खासतौर से बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने हाईलाइट किया था, वो भी स्टॉक तेजी में है। सुदीप, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, मेरा ट्रेड रहेगा अपोलो टायर्स। हमने देखा ये 6-7 दिन के से कंसोलिडेट कर रहा था, और आज हम ये कंसोलिडेशन में से हमें ब्रेकआउट दिख रहा है। स्टॉक पिछले 7-8 सत्रों से 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड भी कर रहा है, और आज हमें लग रहा है कि ये ब्रेकआउट दे रहा है वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे लग रहा है इसको बीटीएसटी करके जा सकते हैं 321 के स्टॉप लॉस के साथ 332 के टारगेट के लिए। जी हाँ, निफ्टी नाउ 18,401, 401 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और निफ्टी आई थी 82 अंकों पर, और निफ्टी बैंक, आई मीन सैल्यूट टू दैट, आई मीन 43,000 पुट राइटर, उसका कन्विक्शन हिला नहीं जनाब।
मानना पड़ेगा। ओपनिंग के वक्त भी, ओपनिंग के बाद भी, मिड सेशन में भी उस पुट राइटर का कन्विक्शन नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है। मयूरेश जी, आपका कन्विक्शन आइडिया, मैं एग्जैक्टली आपसे एक BTC ट्रेड तो नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी इस बाजार में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड। वीरू जी, हम हमेशा डिस्कस करते हैं ये सेगमेंट में, जो हमारी एक स्क्रीनर है मार्केट्स विद इंडिया में, न्यू RS हाई आफ्टर 4 ईयर डिक्लाइन, इसमें इंजीनियर्स इंडिया उभर के आ रहा है। 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है ये फिल्टर थ्रू, और ये जो स्टॉक दर्शा रहा है, एक जो ऑर्डर इनफ्लोज है ये अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक जो हम कैपिटल गुड्स की बात कर सकते हैं, करते आए हैं फॉर द पास्ट सो मेनी क्वार्टर्स, अगर हम एक्सटेंड करें टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, रोड कंपनीज, EPC प्लेयर्स एंड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, यहाँ पे ऑर्डर मोमेंटम काफी तगड़ा हो सकता है। तो ऑर्डर फ्लोज एक बहुत अच्छे होने की उम्मीद है अगले कुछ क्वार्टर्स में, विद गवर्नमेंट केपेक्स एंड इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर। दूसरा, इबिटा मार्जिन्स में स्टेबिलिटी रहने की पूरी उम्मीद है 11 और 12% के बीच में। कंसल्टेंसी रेवेन्यू ग्रोथ और कंसल्टेंसी की EBIT मार्जिन्स शुड इंप्रूव सिग्निफिकेंटली गोइंग फॉरवर्ड। जो टर्नकी सेगमेंट है वहां पे भी आई थिंक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। जो वर्किंग कैपिटल डेज है और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है, इसमें ठीक ठाक इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। एंड जनरली आई थिंक जो डिविडेंड यील्ड देती है वीरू जी 3.5% की, ये एक अच्छा खासा एक बैकबोन बन के रहती है और एक प्राइस को सपोर्ट करती है एट लोअर लेवल्स। RS स्ट्रेंथ ऑन दी MSI एप्लीकेशन जो मोनील लेंस पे होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ठीक ठाक है। हमें लगता है आई थिंक इंजीनियर्स इंडिया एक अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मोमेंटम या विकल्प हो सकता है। जी हाँ, EL आपकी स्क्रीन पे 8420 पे एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी, नॉट एक्जैक्टली BTC ट्रेड, ये सिर्फ आज खरीद के कल बेचने का अगर आप देखें कोई व्यू नहीं है। लेकिन एक बार जरा आप निफ्टी बैंक लिखाइए, हर्षा, निफ्टी बैंक में जो शॉर्ट ना जाने का व्यू था, एक तो था वो 43,000 का पुट राइटर। दूसरी बात जरा हर्षा आप एक बार HDFC बैंक की प्लेसमेंट देखिए 1635। शॉर्ट का व्यू थिंक मतलब सोचने से पहले सिर्फ मैं इस स्ट्रक्चर को देख के थोड़ा सा अगर आप देखें सहम जाता हूँ। इसकी प्लेसमेंट एक टिपिकल फ्लैग की है। मानस, एक बार SBI भी सिंक हुआ, एक बार ICICI बैंक भी सिंक हुआ, एक्सिस बैंक भी सिंक हुआ, इंडसइंड बैंक भी सिंक हुआ, कोटक तो अगर आप देखें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिविजिट करके भी आया था। बट HDFC बैंक की प्लेसमेंट को देखिए, ये जितना टाइम स्पेंड कर रहा है उसका लोअर एज वेल डिफाइंड है, वेल अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको HDFC बैंक की प्लेसमेंट लगती कैसी है? और स्पेशली जब आप सीरीज के सबसे लास्ट एज पे आ चुके हैं, HDFC बैंक पर आपका व्यू क्या है? डायरेक्टर साहब प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, यस, और थोड़ा 6 महीने का चार्ट रखिएगा, उससे आपको वो फ्लैग और उसकी प्रॉपर्टी समझ में आएगी। मानस, आपका व्यू? तो देखिए, अभी तक 2 मंथ पहले अगर आपको याद हो तो HDFC बैंक में हम लोग अंडर परफॉर्मेंस की बात करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाने लगा है। और देखिए बात ये है कि कभी भी ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसल रहा है। पिछले 3 दिनों में आई थिंक 3 अटेम्प्ट हुए 20 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रीच करने के लिए, लेकिन हर बार लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1619 की स्टॉप लॉस से बने रहिए, और फ्रेश खरीदारी 1650 के ऊपर करेंगे, क्योंकि अगर 1650 के लेवल ब्रेक होंगे तो आपको कम से कम 40 से 50 रुपए का आपको और देखने को मिलेगा HDFC बैंक में। तो और भी तगड़ी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, बहुत बढ़िया मूव HDFC बैंक। इनफैक्ट एक बार फिर TCS स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत में बस वो थोड़ी सी भनक आई थी तेजी की या फिर रिवर्सल की। अब 1.5% ऊपर है और डे लो से करीब 2.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। 3240 के लेवल्स आ चुके हैं TCS में। अच्छा, मार्केट को क्लोज होने में अभी भी 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सेकेंड लास्ट हफ्ता है। अब अगले हफ्ते हम 2022 को अलविदा कहते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में सवाल यही कि 2023 वाला साल मार्केट्स के लिए क्या लेकर आएगा? इस पर ब्रोकरेजेस ने कई सारी रिपोर्ट्स निकाली हैं और उन्हीं रिपोर्ट्स को समराइज किया है सुमित ने। उस पर एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं। सुमित। तो 2022 का तो अंत होने वाला है, लेकिन 2022 के बाद अब 2023 के लिए जानकार क्या मान रहे हैं, किस तरह से इंडेक्स की चाल रहने वाली है, निफ्टी क्या रेंज बाउंड रहेगा, बियरिश व्यू रहेगा या फिर तेजी रहेगी,
अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से व्यूज आते हुए दिखाई पड़े और एक एक करके वो सब आपकी स्क्रीन पे कंपाइल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं बार्कलेज के नंबर्स के साथ। बार्कलेज का मानना है कि अगर मंदी आई तो ग्लोबल बाजारों में करीब करीब 10% तक की गिरावट आते हुए दिखाई पड़ सकती है और उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। शायद थोड़ा सा प्रेशर वहां बनता हुआ दिखाई पड़े। बीएनपी पारिबा मानता है कि बाजार के वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं और इन महंगे वैल्यूएशन के मद्देनजर मार्केट्स के अंदर जो ट्रेड्स रहेंगे वो थोड़ा सा गिरावट के तौर पे ही रहेगा। तो 2023 में उनका मानना है कि शायद थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। बीएनपी पारिबा के बाद गोल्डमैन सैक्स मान रहा है करीब करीब 20,500 तक का इंडेक्स का एक लेवल दिसंबर तक देखने को मिल सकता है, यानी कि ठीक एक साल बाद उनका मानना है कि 2000 पॉइंट की और बढ़त यहां से इंडेक्स में देखने को मिल सकती है अगले एक साल के दौरान। जेफरीज मान रहा है कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे साइड पे जरूर दिखाई पड़ रहे हैं बाजार के, लेकिन वैल्यूएशन महंगे होने के बावजूद भी जो ट्रेड रहेगा वो रेंज बाउंड ही रहेगा, यानी कि 17,500 से लेके 19,500 की रेंज के अंदर निफ्टी जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है 2023 के दौरान। अब कुछ बुलिश साइड के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत के ऊपर एक ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करता है जूलियस बेयर और उनका मानना है कि सेंसेक्स में जो तेजी है वो 70,000 के आंकड़े तक लेकर जा सकती है, यानी कि अभी भी पोटेंशियल अपसाइड इंडेक्स के अंदर जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग नोट जो है वो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आया, जिन्होंने माना है कि बुल केस में सेंसेक्स करीब 80,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है, बेयर केस में करीब करीब 52,000 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं और बेस केस में करीब करीब 68,500 तक के लेवल्स जो है वो इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ओवरऑल जानकार मान रहे हैं कि शायद एक रेंज बाउंड ट्रेड रहे, कुछ वैल्यूएशन महंगे रहे, लेकिन अगर बाजार चलता है तो निफ्टी के लिए आप 20,500 और सेंसेक्स के लिए करीब करीब 80,000 तक के जोन्स भी शायद आने वाले समय में आते हुए दिखाई पड़े। आपके मुंह में घी शक्कर समेत 20,500 ऑन निफ्टी और 80,000 ऑन सेंसेक्स। बैंक निफ्टी आपके स्क्रीन पे अगर आप देखें तो इस वक्त करीब करीब 43,400 के जोन में ट्रेड करता हुआ। एक बार डायरेक्टर साहब मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा प्लीज। देखिए इस पुल बैक में बहुत कुछ रीड तो नहीं करना चाहिए। आपने क्लोजिंग को ट्रेड किया, आईटी में आप देखिए ओवरसोल्ड जोन से एक पुल बैक आया, लेकिन मार्केट ब्रेथ क्या थी और प्लेसमेंट स्टॉक फ्यूचर्स की कैसी थी, कैसे बटे हुए थे वो देखते हैं, कोशिश करते हैं। और 1268, 1580 डिक्लाइंस फिर भी अगर आप देखें ज़्यादा थे। और एक अदानी इंटरप्राइजेज, रिलायंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने पुल बैक जनरेट किया। लॉन्ग्स अभी भी कम है, याद रखिएगा, इट्स हार्डली 33। लेकिन दिक्कत मतलब बड़ी बात यह है कि ये 33 कुछ हैवी वेट्स थे, जैसे देखिए टीसीएस, एबीबी का जिक्र हुआ, क्रॉम्पटन, नवीन फ्लोरिन, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे हुआ? बलरामपुर चीनी। शुगर स्पेस आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। कमिंस इंडिया कैपिटल गुड स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, इंटरग्लोब एविएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव, अदानी इंटरप्राइजेज एट ऑल टाइम हाई। तो कुछ अगर आप देखिए स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स थी। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहा थी एनएमडीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, उसके बाद पीएफसी, रैमको सीमेंस और जेएसपीएल। और गोदरेज प्रॉपर्टीज में याद रखिएगा थोड़ी शॉर्टिंग हुई, यहाँ पर एसबीआई लाइफ में शॉर्टिंग हुई, मैक्स फाइनेंशियल्स में, आईडीएफसी में और इंडस टावर्स में आज शॉर्टिंग विजिबल थी। मैं एक बार देखिए आज मंगल मतलब बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी इन 3 दिन में ओआई बिल्डअप्स पर डालते हैं और एग्जैक्टली क्योंकि रोलओवर्स अभी पिकअप नहीं हुए हैं। मैं सेक्टोरियल देखूं, आज सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग साइड पे याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस 5.5 और इंडिगो में करीब 3.9। इन दोनों स्टॉक्स को हम इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लेस करते हैं डेरिवेटिव्स में, और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप। और एक कॉनकॉर याद रखिएगा 0.4% का इजाफा यहाँ था, करीब करीब 2% का बिल्डअप यहाँ पे हुआ। और सबसे कम प्राइस डैमेज आते आते अब सिर्फ आईटी में रह गया है, याद रखिएगा यहाँ पे 3.1% का बिल्डअप था। और इंटेलेक्ट में लॉन्ग देखा गया, और लॉन्ग देखा गया नौकरी में, ओरेकल फाइनेंशियल्स में, और साथ ही साथ टीसीएस में शॉर्ट कवर हुआ। और लॉन्ग अगर आप देखें अच्छे कहाँ पे थे, ऑयल एंड गैस स्पेस में, नो डाउट अबाउट दैट। रिलायंस ने अगर आप देखें अपनी जो प्रेजेंस थी वो फील कराई, यस 0.6% अगर आप देखें बिल्डअप रिलायंस में था, और वो भी करीब करीब 2600 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। और अगर आप एक दो स्टॉक्स को देखें जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था। बैंकिंग में क्या हुआ? बैंकिंग में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.4, लेकिन याद रखिएगा एक सेकेंड, एक्सिस बैंक जहाँ पे क्लोज हो रहा है वो ट्रेजेक्ट्री क्या है? एक्सिस बैंक ये करीब करीब 950 पर, और जनाब ये इसका ऑल टाइम हाई क्लोज है एक्सिस बैंक का, और अभी भी स्क्रीन पर फ्लैग फ्लोट कर रहा है। बैंकिंग में एक्सिस बैंक टॉप ओआई गेनर, 5.5% बिल्डअप। उसके बाद अगर आप देखें तो एक कैनरा बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे करीब करीब 1.5% का ओआई बिल्डअप। और आरबीएल बैंक में क्लोजिंग के वक्त थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, और करीब 1% ओआई घटा। आरबीएल बैंक 1% ऊपर, लेकिन हर्षता
रिलायंस का, और मैं हालांकि इस पर आप देखिए डिस्क्लेमर है, लेकिन एक्सिस बैंक कल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट्स लेके जाता हुआ ऑल टाइम हाई। जी हाँ, बढ़िया मूव्स देखने को मिले इनमें। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स में जाते जाते एक ट्रेड भी ले लेते हैं वीरू, क्योंकि पहले तो निफ्टी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आइए। जो हम 18,202 का लो छुए थे, इस समय आप देखेंगे तो सिर्फ 32 अंकों की ही गिरावट, तो 18,388 थोड़ा सा और जोर लगाएं तो शायद पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। मिड कैप इंडेक्स भी अब सिर्फ 55 पॉइंट नीचे और निफ्टी बैंक भी करीब 34 पॉइंट ही नीचे रह गया है। एक तो एक्सिस बैंक में जाते जाते एक बार सुदीप आप व्यू देंगे, क्या एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग फटाफट से क्रिएट करने की? जी हाँ हर्षदा जी, हम देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक में लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन पिछले 3 दिन से बन रहा है, और मार्केट में जहां पे थोड़ा वीकनेस ऊपरी स्तरों से है, ये अपना 930 935 का एक सपोर्ट जोन को होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो और जो हिसाब से ऑल टाइम हाई क्लोजिंग पे, तो लग रहा है इसमें बीटीएसटी करके जाना चाहिए 938 के स्टॉप लॉस के साथ। 965 970 के टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है इसमें बीटीएसटी जरूर करके जाना चाहिए। बीटीएसटी का एक अच्छा मौका। अच्छा, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कमेंट्स डिस्कस किया था। गावा साहब 1486 पर कल के लिए कैरी करने के फेवर में है आप? कमिंस, मुझे लगता है कमिंस का जो चार्ट है ये मैंने रेकमेंड तो किया था, अप मूव ऑन है बिल्कुल। 1493 टारगेट 1500 पूरा था, मेरे ख्याल से 1520 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 1480 का। यस, कैरी कर सकते हैं कमिंस, कैरी करने की सलाह यहाँ पर। अच्छा, कैनरा बैंक मुझे याद है एक बीटीएसटी के तौर पर आया था 332 के टारगेट के लिए, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा जो वीरू ने भी मेंशन किया था, उस पर जाते जाते अगर हो सके तो मानस एक ट्रेड दे। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की जहां तक बात है, यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिला है, लेकिन एक जो रिवर्सल पॉइंट है वो 186 का है। 186 के ऊपर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया, तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, तो 179 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। ओके, तो 179 का स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिएगा, पर्टिकुलरली बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रेड को अगर आपने लिया है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी तेजी में आता हुआ, यहाँ पर एक बहुत स्मार्ट मूव देखने को मिला है लास्ट 10 मिनट्स के ट्रेड में, 0.5% ऊपर आता हुआ। पोजीशंस इधर भी पॉजिटिव हुई हैं। ये जो अचानक भागने लगा है उस पर ध्यान होगा गौरव आपका, या फिर आईटी जहां पर एक बहुत ही डिसाइसिव रिकवरी देखने को मिली है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे? जी, आईटी में डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये जो रिकवरी आज देखी है वो अगले एटलीस्ट 3 से 4 सेशन के लिए कंटिन्यू हो सकती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अल्ट्राटेक सीमेंट जो से आपने डिस्कस किया, तो मेरे ख्याल से ये 7000 का बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है जहाँ पे बेस बना रहा है। सो ये मौका है शॉर्ट टर्म एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने का। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 7000 के नीचे, और ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट रहेगा स्विंग हाई का जो कि करीब 7300 के आसपास है, और सेकेंड टारगेट रहेगा 7440 का। तो यहाँ पे काफी अच्छा सेटअप है विद गुड रिस्क रिवॉर्ड। आपकी स्क्रीन पर अल्ट्राटेक सीमेंट है डे हाई, और एक स्टॉक और बस जाते जाते अंतिम पड़ाव में, और वो है आईजीएल। इस पर नजर रखिएगा। टेक्निकली इस स्टॉक का प्लेसमेंट बेहद शानदार अव्वल दर्जे का, एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग हेड एंड शोल्डर यहाँ पर विजिबल है। मानस, बहुत 10 सेकंड में आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्या आईजीएल इस सीरीज का अंतिम पड़ाव डोमिनेट कर सकता है? क्या अच्छा मूव आ सकता है इस स्टॉक में अबव 442? देखिए जगह तो बहुत अच्छी है, और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा तो आपको कम से कम 20 से 25 रुपए का आपको आईजीएल में देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल चांस लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 437 का स्टॉप लॉस लगाइए, करीब 5 रुपए का रिस्क है नीचे साइड पे। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे आईजीएल, इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा सा रीड कीजिएगा। और एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस में अगर आप देखें शुगर स्टॉक्स, आपकी स्क्रीन पे बलरामपुर चीनी, याद रखिएगा 3% ऊपर बलरामपुर चीनी आज अपने सभी एवरेजेस के ऊपर डेली चार्ट पे बंद हो रहा है। प्लस इसमें अगर आप देखें बहुत ही खूबसूरत सा 50 का और एक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर विजिबल है। और ये एंटायर प्रोसेस जो हो रही है जनाब, करीब समझ लीजिएगा कि अप्रैल 2022 के बाद पहली बार बलरामपुर चीनी में हो रही है। और जिन स्टॉक्स ने एक बहुत कैलकुलेटेड मूव दिया, लुक एट इंडिगो, आपकी स्क्रीन पे 2066, कमिंस इंडिया, इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने ट्रेड पकड़ा था। अदानी एंटरप्राइजेस का ट्रेड कम से कम नहीं तो इस क्लोजिंग में आपको 50 रुपए का स्विंग देके गया। देन और अगर आप देखें कैनरा बैंक, बट स्टार वॉज आई थिंक अदानी एंटरप्राइजेस एंड रिलायंस और एक एक्सिस बैंक, इन 3 स्टॉक्स ने अगर आप देखें सुपर कमांडिंग पोजीशन में क्लोजिंग में मूव दिया। और हाँ, एक और स्पेस जो कि आज सुबह से अगर आप देखें सिर्फ जिसे कहते हैं ना
चर्चा में था गलत कारणों के चलते, लेकिन शाम तक आते आते कुछ अच्छी भावनाएं उसमें डेवलप हुई। दैट्स निफ्टी आईटी। चलते हैं हर्षदा के पास बड़ी वॉल पे समझने के लिए इस शानदार क्लोजिंग को। निफ्टी आईटी, लेकिन वो मानस का अभी भी दिल नहीं खुश कर रहा है, क्योंकि मानस ने 28,700 के ऊपर बात की थी। तो देखते हैं कल यहाँ पर ये प्रसन्न करता है या नहीं बाकी के पार्टिसिपेंट्स को, लेकिन हाँ बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। चलिए वॉल की तरफ बढ़ेंगे। 18,391 एक अनप्रेसिडेंटेड मूव, क्योंकि आज सुबह से जिस तरह से बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिस तरह से एशिया का हाल था, लग नहीं रहा था कि इस तरह की रिकवरी आएगी। लगा था कि एक डाउन डे रहेगा, डाउन डे था लेकिन रिकवरी आई। निफ्टी बैंक एकदम सपाट 30 पॉइंट ही नीचे आपके सामने निफ्टी बैंक तो अब 1-2 पॉइंट ऊपर भी आता हुआ दिखाई दिया है, तो 43,400 के आसपास का क्लोज देखने को मिला है। वीरू मेंशन कर रहे थे निफ्टी आईटी को। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, करीब 51 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली। और आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एक्सपायरी होती तो वहां से भी थोड़ा सा क्यू क्लियरली लिया गया है, लेकिन ओवरऑल आज का मूड जो है वो थोड़ा सा बेहतर होता हुआ। हालांकि ऑटो कंपनियां यहाँ पर एक तरफा बिकवाली का दबाव था और एफएमसीजी स्टॉक्स में भी करेक्शन जारी, तो 280 अंकों की गिरावट पर एफएमसीजी इंडेक्स जाकर टिका है। आज एचयूएल जैसे काउंटर्स में दबाव था, डाबर में दबाव था उस ब्लॉक डील के चलते। ऑटो में भी हमने देखा आइश, टाटा मोटर्स, ये सब काउंटर्स मंदी की तरफ बैठते हुए, मारुति भी मंदी की तरफ बैठता हुआ, तो 100 पॉइंट तक का नुकसान। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर हमने देखा आखिर में काफी हरकत देखने को मिली। एक तो लेकर आइएगा टीसीएस में बहुत बढ़िया स्विंग देखने को मिला था डे लो से 3242 के आसपास आता हुआ 40 पॉइंट ऊपर ये स्टॉक जाकर टिक रहा है। ये मूव बहुत ही पॉजिटिव है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक अच्छा खासा योगदान आज की रिकवरी में, इसमें भी एक रिवर्सल देखने को मिला, तो 2600 के ऊपर ये जाकर निकला। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस दोनों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अदानी एंटरप्राइजेस है जहां पर हमने देखा था सुबह से तेजी की पोजीशंस थी, लेकिन मोमेंटम बढ़ा है। आईसीआईसीआई हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ, एक्सिस में भी हमने देखा करीब आधे % तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने बाजार को निचले लेवल से आप कह सकते हैं जजेस से ऊपर खींचा। जेके पेपर जैसा ट्रेड, मालू पेपर जैसे ट्रेड्स में हमने देखा बहुत तगड़ी तेजी और ये स्टॉक्स रेकमेंड भी हुए हैं आज, वहां पर भी आप गौर करेंगे तो खरीदारी ही बनी है। आपके लिए एक हीट मैप लेकर आते हैं जहां पर हमने शुरुआत की थी, पूरी की पूरी स्क्रीन लाल में रंगी हुई थी, लेकिन अब आप अगर देखें तो अदानी, टीसीएस, रिलायंस, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, अल्ट्राटेक और आईसीआईसीआई के साथ विप्रो, एसबीआई, डीवीज और नेस्ले ये पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए यहाँ पर थोड़ा सा हरा रंग चढ़ा है। एचसीएल टेक, इन्फी जैसे काउंटर्स में भी निचले लेवल से रिवर्सल आया और एचडीएफसी को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वहां से भी सपोर्ट मिला है इस मार्केट को। 18,387 के आसपास निफ्टी जाकर टिकता हुआ 32 पॉइंट नीचे, लेकिन वीरू आज की लो की तुलना में ये तो क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये टर्बुलेंस शायद हर्ष तक कायम रहेगी जब तक आप एक्सपायर ना हो। और ये टाइमिंग वैसी है, दिसंबर। हाँ, और मुझे लगता है कल परसों से तो वॉल्यूम्स भी और कम होते हुए दिखाई देंगे। और कम हो जाएंगे। ग्लोबल से तो क्यों आना नहीं है। कौन छुट्टी पे जा रहा है? आपकी भी हो गई, मेरी भी हो गई छुट्टियां, कोई तो जा रहा है छुट्टी पे। खैर इस पे बात थोड़ी सी कल करेंगे, चुटकी लेंगे कल, है हर्षदा? हाँ, दिन अच्छा था, लोअर लेवल से पुल बैक आया, दोनों ट्रेड्स मिले। जब बेस ब्रीच हुआ तब ट्रेड मिला और जब बेस रीगेन हो गया तब भी ट्रेड मिला। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वेडनेसडे एक्सपायरी -1 सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।